एक दो लड़कियों ने अपना एक्सपीरियंस बताया और कहा कि यार मैं जाती हूँ, मुझे लड़के रोक लेते हैं, कोई स्नैपचैट आईडी मांगता है, कुछ ना कुछ, मतलब इस तरीके से। वहाँ पे जो एसडी के लड़के थे, एसडी कॉलेज के, वो बहुत हैरान हुए। दे वर सो शॉक्ड। लोग तो एक चीज ढंग से नहीं कर पाते, आप तीन तीन कर रहे हो। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, पास भी हो रहे हैं, पर उनका लेवल कुछ नहीं है। मेरे पास एक बच्चा आया 9th में, आई रिमेम्बर, उसको हमने बोला राम लिखने के लिए हिंदी में, he couldn't write it. अभी तक हाउ मेनी लाइव्स हैव यू चेंज्ड? मुझे जब भी लाइफ में किसी ने क्रिटिसाइज किया, मुझे लगा तभी मेरे अंदर चेंज आया, तभी मैं बेटर हो पाई। बिजनेस करूंगी और ये पैसे आ जाएंगे और ये सरवानी का स्कूल खुल जाएगा। पर उस टाइम पे फंडिंग के बारे में सोचते थे? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ ना, मैंने कभी किसी से डोनेशन तक मांगी नहीं है। व्हाट इज द राइट वे टू अप्रोच अ गर्ल? और मैंने ऐसे भी लड़के देखे जो कहते हाय यार, आई जस्ट सॉ यू एंड आई थॉट यू आर वेरी प्रिटी, आई वांट टू कम से हाय टू यू। आई ऑलवेज रिमेंबर दोज गाइस। कंपैटिबिलिटी इज नॉट अबाउट बीइंग लाइक माइंडेड, या वो तो है ही है, बट व्हाट मैटर्स इज कि जो आपके डिफरेंसेस हैं, आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप उनके ऊपर काम कैसे कर रहे हो, दैट इज कंपैटिबिलिटी। मैं बचपन में हमेशा सोचती थी कि शायद जो मुझे, जिसके साथ भी मैं लाइफ काटूँ, वो मुझे प्यार करे ना करे, रिस्पेक्ट ज़रूर करे। तो मुझे लगता है आज मैं ये सोचती हूँ कि आप ज़िंदगी में जिसके साथ भी हो, अगर आप उसे एज अ ह्यूमन लाइक या रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो शायद आप उसे प्यार नहीं कर सकते। आज का एपिसोड एक कॉन्वर्जेशन नहीं, एक जर्नी है। जर्नी एक ऐसे इंसान की जिसने कॉलेज डेज में ही अपना मिशन चुन लिया। लोग एक बिजनेस करके थक जाते हैं, बट शी इज हैंडलिंग 3 फुल टाइम जॉब्स विद द सेम पैशन, डिसिप्लिन एंड ड्राइव। शी इज द फाउंडर ऑफ सरवानी फाउंडेशन, जिसका वन ऑफ द कोर मिशन इज टू एजुकेट अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, एंड थ्रू विच अभी तक वो 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को एजुकेट कर चुके हैं, उनकी ज़िंदगी बदल चुके हैं। एंड शी इज़ ऑल्सो अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर and runs her cosmetic brand by the name of Bake. And just by the way, she takes immense pride in her products. आज हम बात करने वाले हैं उनके सपनों की शुरुआत की, उनकी स्ट्रगल्स की, चंडीगढ़ की मेमोरीज की, और उनकी अनफिल्टर्ड थॉट्स ऑन लव, लाइफ, ambition, self-belief and dedication. So get ready for a beautiful roller coaster of inspiration, real talk, heart-touching stories with the ever-glowing and a very fierce young woman, Drishti Kharbanda. Drishti, welcome to CCC. First of all, thank you so much for doing this. How are you? Thank you so much for having me. And to start off, you have just completed 2 years with Bake. Yes. So many congratulations to you on that. Thank you. तो यार आप 3 businesses इकट्ठे करो. You're a content creator, right? And you are running a foundation, Sarvani. Yes. And you're running Bake as well. How do you like manage your time? Yeah. लोग तो एक चीज ढंग से नहीं कर पाते, आप 3 कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे अगर इफ़ यू लुक एट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ना, मुझे लगता नहीं मैं 3 काम कर रही हूँ, क्योंकि इफ़ यू लुक, मेरा जो आप जर्नी देखोगे तो सब बोलते हैं कि पहले लोग फेमस होते हैं, फिर वो बिज़नेस करते हैं, फिर वो चैरिटी खोल लेते हैं। मैंने ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ करते हैं, और मुझे याद है मेरा ब्रदर मेरा मजाक बना रहा था, कहता है यार तूने पहले NGO खोला, फिर तूने बिज़नेस किया, और फिर तू फेमस हो गई। तो मेरी लाइफ की जर्नी बहुत डिफरेंट रही एक्चुअली विद सरवानी। वो मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया था, एंड मैं उसे एक सेवा मानती हूँ। और एक तरीके से ऐसा था कि जैसे कॉलेज में प्रोजेक्ट नहीं कोई स्टार्ट करते, नॉट नोइंग कि उसको आप क्या करोगे। मेरा था कि मैं मेडिकल स्टूडेंट थी 12th तक। अच्छा। तो मैं मेडिकल थी और मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा थी। तो मुझे याद है कि मेरे दादू को कैंसर हुआ था, आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बिकॉज मेरे दादू का कैंसर 2nd स्टेज पे था और उन्होंने PGI से ट्रीटमेंट कराया, वो ठीक हो गए। तो मेरे घर पे था कि हमारे बच्चों में से कोई डॉक्टर बन जाए, बिकॉज दे आर गॉड्स। एंड फिर हुआ क्या, जब मैं +1 में आई, मेरे दादू को फिर से कैंसर हो गया, वापस आ गया, और उस टाइम लास्ट स्टेज पे था। तो वो डॉक्टर्स जिनको हम भगवान दिख रहे थे, वो फिर इंसान लगने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कर सकते,
हम हर जगह लेके गए जहाँ पॉसिबल था। सबने कहा कि ये भगवान की मर्ज़ी है। हमने कहा, हमने रेडियोथेरेपी कराई, मेरे दादू ने कीमोथेरेपी, आफ्टर ऑपरेशन सब कुछ कराया। उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, पर उनकी विलिंगनेस टू लिव इतनी थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सब कराऊंगा। तो उन्होंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया था। एंड वी थॉट कि वी हैव बाय टाइम। एंड डॉक्टर्स भी बहुत हैरान थे कि ये कैसे इन्होंने सारा करा लिया इस एज में। लोगों से एक एक कीमो नहीं हैंडल होती, आपने कैसे कर लिया। इट्स अ वेरी टफ ग्राइंड, बहुत ज़्यादा। और मैंने उनका जर्नी देखा और उनके अंदर एक विल पावर थी। जब वो आए तो शायद हम सब टूट गए। मैं तो, जब मुझे वो इंसान लगे, जब उन्होंने कहा ना ये तो भगवान के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हमें बोला भी कि कहीं मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट हम हर तरीके से, जो फैमिली सोचती है ना कि कुछ हो जाए, यू नेवर नो, कुछ खाने से कोई कुछ भी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा बहुत डिप्रेसिव एक पीरियड था जहाँ पे मुझे लगा कि यार ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करने को मिलती है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, पर शायद आई एम नॉट मेंट फॉर इट। बिकॉज मेरा घर हॉस्पिटल बन गया था। सबको पता चल गया था कि दादू को हमारे पे जवाब दे दिया है डॉक्टर्स ने। तो सब आ रहे थे मिलने, एंड मुझे लगा कि शायद आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरे को हैंडल नहीं हुआ, तो आई क्विट। तो मेरे, अच्छा, फिर मेडिकल आपने छोड़ दिया? हाँ मैंने छोड़ दिया। लाइक यू लेफ्ट इट इन नहीं, दिस आफ्टर मिडल ऑफ द 12th स्कूल? आई, नहीं आई स्कूल, अच्छा, यू पास्ड 12th आउट तक, मेडिकल में, हाँ बट 12th कॉलेज तक में यू मैंने डिडंट टेक किया। इट अप? उसके बाद मैंने काउंसलिंग नहीं भरी अपनी। ओके। माई फादर वॉज वेरी फ्यूरियस कि ये क्या करना चाहती है। तो मैंने तब सोचा कि मैं अगर मेडिकल नहीं सिलेक्ट करती 9th में, तो मैंने क्या करना था। तो आई थॉट कि मैं हमेशा से, मुझे सोशल साइंसेस बहुत पसंद है। मुझे पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स मेरे को बहुत पसंद है। तो आई थॉट मेरे को वो करना है। तो मैंने वो लिया। बड़ा मेरे पापा उस टाइम से नाराज़ थे मुझसे, बट मैंने बहुत हिम्मत करके एमसीए में एडमिशन लिया उस टाइम पे। तो मैंने वो सब्जेक्ट्स लिए जो मुझे लगा कि मुझे पढ़ने हैं, जैसे सोशोलॉजी, सोशल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस मैंने ली। इंग्लिश मेरे, बिकॉज मेरे दादू इंग्लिश के प्रोफेसर थे खालसा कॉलेज में, और मेरे फादर भी एमए इन इंग्लिश है, तो मैंने फंक्शनल इंग्लिश लिया। बट मेरे फेवरेट सब्जेक्ट सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस थे। और मेरा, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया जर्नलिज्म में, तो वो मैंने की। तो मैंने जब मैं कॉलेज में गई है एमसीए में फर्स्ट ईयर में, तो मुझे ये था कि यार कि ये तो बहुत आसान है, आई एम सो सॉरी, बट मुझे मेडिकल की पढ़ाई से वो प्रेशर बिल्कुल ही हट गया मेरे से। और जब मैंने किताबें देखी और मैंने कहा यार ये तो शायद, इट्स अ केक वॉक। हाँ केक वॉक भी शायद मेरे अंदर, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाकू और ऐसा बच्चा थी जो सुबह से लेके रात तक पढ़ता रहता है, मतलब वो जो नहीं होता, हाँ जिसको देख के आप डिप्रेस्ड हो जाओ देख के कि क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, हाँ पढ़ी जा रहा है और अपने कमरे में बंद है और प्रेशर ले रहा है। मैं वो बच्चा थी जो, मतलब हुआ क्या कि मैंने, या बहुत सा एक तो लंबा इंस्टेंस है। तो बस ऐसा है कि मैं जब गई तो आई हैड टाइम, मैंने हर चीज़ ज्वाइन करके देखा। मैंने रोड ट्रैक गई, मैं एनएसएस रहा, हाँ, मैं हर जगह गई। मुझे था कि अब मैं 3 साल के लिए यहाँ पे आ गई हूँ तो मैं कुछ करूँ। तो मैं हर जगह गई और मेरे को हर जगह एक स्ट्रक्चर मिला, एक ऐसा स्ट्रक्चर कि साल में हम 5 इवेंट्स करते हैं और ऐसा ऐसा है, और ये एक स्ट्रक्चर है। तो मुझे वो चीज़, शायद मुझे लगा कि यार इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कभी सरवानी सोचा नहीं था उस टाइम तक, मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। बस ऐसा इंस्टेंस हुआ कि कोई एनजीओ ऑर्फनेज को विजिट कर रहे थे मेरी क्लास में ना, वो किसी एनजीओ से एसोसिएटेड थी। तो उसने मुझे कहा दृष्टि चलेगी, तो मैंने कहा अच्छा आई गो, कोई नो वरीज। तो मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे एसडी के लड़के आए हुए थे और एमसीएम की तो इज़ ऑल गर्ल्स, तो लड़कियाँ थी। तो वहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन उठी और उस कॉन्वर्सेशन में ऐसा था कि कैसे, बिकॉज हमारा ना कॉलेज लाइक अ गेड़ी रूट, I know. बिकॉज Chandigarh's यस and एमसीएम दी कुड़ियाँ मतलब I don't know why people do that, honestly. Like, Yeah. since we are talking about it, I really don't know. What do people get out of it? हाँ, तो ऐसा था कि आप एमसीएम के बाहर निकलोगे तो आपको दिखेगा कोई जीप में आ रहा है, कोई आपको दिखेगा बस में है, सॉरी बस से नहीं है, सॉरी साइकिल से है, या मतलब बाइक से है, वट मतलब But आपको लड़कियां impress हो जाती हैं। या ये ना, एक्चुअली मैंने ऐसे देखा भी है कि बहुत लोगों को ऐसे मिले, जैसे कोई दिख गया, उन्होंने उनसे एक्सचेंज कर लिया, मैंने देखा, बट आई डोंट थिंक सो, मेजॉरिटली नहीं होता ऐसा। बिकॉज आप किसी को एक रैंडमली आके आप नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होता। वो लड़के ज़्यादातर सिर्फ देखने आते हैं, आई डोंट नो क्या देखने आते हैं, बट एक तरीके से मैंने बहुत लड़कों में सुना है कि चल यार कुछ नहीं है तो एमसीएम का गेड़ी लगा। हाँ, तो ये मैंने और कॉलेजेस में जो लड़के हैं उनमें देखा है। पर मुझे
मतलब ऐसे नहीं, कई बार हुआ कि मैं जैसे अपना कॉलेज आई, गेट से बाहर हाँ निकले और कुछ हो नहीं, गया। मैं बाहर तो नहीं, मैं अंदर जाती हूँ तो मैं देखी एकदम से, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत आती थी और वो कॉलेज में रुकती नहीं थी, वो सिर्फ निकलती थी। Yeah. तो आपको कोई लुक दे रहा है या कुछ कभी कभी आपको होता था, बट मेरा एक्चुअली मैं बहुत ही एक इंट्रोवर्ट लड़की थी उस टाइम पे। तो पढ़ाकू अभी बताया ना मैं आपने, हाँ, हाँ मेरे को बस किताबें कहाँ है? किताबें भी नहीं, आई थिंक अपने में रहने वाली, थोड़ा सा Right. इधर उधर देखना ही नहीं मेरा, कोई भी ऐसे घोड़े की चाल। घोड़े की चाल ना, कोई इतने फ्रेंड्स भी नहीं थे, कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। मैं बहुत ही मतलब बोरिंग कहूँगी मैं अपने आप को, मेरा कुछ नहीं था लाइफ में, कोई ड्रामा नहीं था। बट व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट बोरिंग एट ऑल। नहीं, आई एम टेल यू, तो हुआ क्या, जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कॉन्वर्सेशन उठ गया कि एक लड़की ने बताया कि किस तरीके से जब वो वॉक करके जाती, क्योंकि क्या होता है कि हॉस्टल में जगह नहीं है इतनी, हमारे हॉस्टल की कैपेसिटी कम है और लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो आसपास के घरों में पीजीज़ हैं जो वॉकिंग हैं, और ज़्यादातर लड़कियाँ वहाँ पे रहती हैं जो हिमाचल से आई हैं, पंजाब से आई हैं। तो कुछ एक दो लड़कियों ने अपना एक्सपीरियंस बताया और कहा कि यार मैं जाती हूँ, मुझे लड़के रोक लेते हैं, कोई स्नैपचैट आईडी मांगता है, कुछ ना कुछ, मतलब इस तरीके से। वहाँ पे जो एसडी के लड़के थे, एसडी कॉलेज के, वो बहुत हैरान हुए, दे वर सो शॉक्ड, दे लाइक कि ऐसा होता है तुम्हारे साथ, Why were they ऐसा shocked? नहीं, बिकॉज आई दे वर सिंपथाइजिंग, आई बिलीव कि उनको था कि अच्छा, बिकॉज तो हुआ क्या, मेरा एक बबल बर्स्ट हुआ उस दिन, क्योंकि मैं घर से आती थी, मैं टिफ़िन लेके आती थी, मम्मा मुझे देते थे और मैं घर चली जाती थी, घर से आती घर से जाती थी। तो मुझे लगता था यार ये 18 साल की लड़कियां हैं जो Basically, अपने जो घर गाड़ी से उतर के हाँ गेट तक का रास्ता था हाँ, वो ही था। तब तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बिकॉज मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो मेरी सिस्टर ड्रॉप करती थी, फर्स्ट ईयर की बात है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरी सुपर हीरोज़ हैं, बिकॉज ये एक अपना घर छोड़कर यहाँ पे कपड़े भी धो रही हैं, कोई कुछ तो खाना भी बना रही हैं, बर्तन कर रही हैं। मतलब मेरे लिए था ये सब, मैंने इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि 18 साल की उम्र में, जहाँ मैं अपने घर से उठा के टिफ़िन ला रही हूँ, और मुझे याद है मैं दोपहर में जाती थी, मेरे को मम्मी भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है, मतलब मेरा ऐसा था कि मुझे कोई खाना दे दे। और ये लड़कियाँ यहाँ से पढ़ रही हैं, फिर घर जाके घर के काम कर रही हैं, तो मेरे लिए तो वो दे वर माई सुपर हीरो। तो जब मैंने उन्हें बात करते देखा तो मेरा एक बबल बर्स्ट हो गया। मेरे को जो वो एक लड़कियां जिनको मैं आइडलाइज करती थी कि यार कितनी स्ट्रॉन्ग है यार, कैसे घर से बाहर है, वो मुझे मेरी जैसी लगने लगी। एंड पहला तो ये बबल बर्स्ट हुआ। सेकंड, उसमें से एक दो लड़कों ने, जैसे वो ग्रुप था, उन्होंने कहा यार अगर तुम्हारे साथ, उसने कुछ इंसिडेंट बताया जो लड़की के साथ हुआ, तो उसने कहा यार अगर दोबारा ऐसे कोई लड़के तुम्हें आके रोकें तो हम में से किसी को भी कॉल कर लेना, हम आ जाएंगे। तो मैं, बिकॉज मैंने बोला ना, मैं एक तो ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी, मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी उस इवेंट पे, तो मैं सिर्फ सुन रही थी। कहीं ना मैं सोचती रही कि यार ये कोई लड़का मुझे आएगा और मैं किसी लड़के को ही फ़ोन करूँगी बचाने के लिए। तो वहाँ पे क्योंकि मुझे था कि इतनी इंडिपेंडेंट लड़कियाँ हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको इतना ट्रस्ट करके यहाँ भेजा हुआ है, उनमें से कोई नहीं बोला कि यार तुम क्यों आओगे, वी शुड डू समथिंग अबाउट इट, या हम कुछ करते हैं। ये मुझे बहुत ट्रबल करी बात, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ थी जो अपना काम कर रही हैं, रह रही हैं, इवन पीजीज़ में वॉक करके जा रही हैं, पढ़ भी रही हैं और पढ़ अपना भी सारा रही हैं, काम कर रही हैं। अपने आप को, मुझे इंडिपेंडेंट लगी। तो वो ऐसा था कि लड़के ने तो अपनी तरफ से सही कहा कि आई वॉट एवर आई कैन डू, आई विल डू इट, बट मुझे वहाँ पे किसी ने बोला नहीं एक बार भी। अरे मम्मा मेरे, तो मैं अब मम्मा आए, मम्मा ने मुझे पिक किया एंड मुझे बोला कि मैंने उनको बताई है कि ऐसे ऐसे हुआ, कहते बहुत सोचती है तू, मतलब मेरा को एक टैग दिया हुआ था कि ओवर थिंकर। ठीक है, दुनिया की सारी चीज़ें इसने एग्जैजरेट कर रखी हैं अपने दिमाग में, तो ओवर एनालिटिकल। हाँ, मैं बहुत इमोशनल भी थी। मैं कुछ भी चीज़ देखती हूँ, आज भी मैं सोचती हूँ, मुझे कई लोग बोलते हैं कि ना इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, इफ़ यू वांट टू डू बिजनेस तो आप इतना इमोशनल नहीं हो सकते। तो मैं सोचती रही, मैं 2 दिन तक सोचती रही। फिर मैंने सोचा कि यार किसी ने आंसर नहीं दिया, मेरे पास भी आंसर नहीं है, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। आई एम 18 साल की लड़की, पास मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, बट किसी के पास तो होगा। बस ये मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस है, किसी के पास होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई थी, मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाया था, मैंने एक मैसेज ड्राफ्ट किया और अपने सारे ग्रुप्स में, पॉलिटिकल साइंस के, सोशोलॉजी के ग्रुप्स में मैसेज डाला और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला। मैंने सरवानी नाम इसलिए देखा क्योंकि सरवानी दुर्गा माँ के 108 नामों में से एक है, और दुर्गा माँ इज़ अ वॉरियर गॉडेस। जब भगवान से भी नहीं होता, वो कहते हैं, जो गॉड्स आके कहते हैं कि दुर्गा माँ बचा लो, तो शी इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर, शी इज़ अ वॉरियर, शी फाइट्स फॉर हर सेल्फ। तो मैं उनको आइडलाइज करती हूँ, तो मेरे को लगा नाम मुझे उनके नाम पे ही कुछ रखना था, तो मैंने उस ग्रुप का नाम सरवानी रखा। इट वॉज अ व्हाट्सएप ग्रुप। और आप क्या सोच लोगे, मेरे को बस ये था मैं कि
किसी के पास तो होगा हल, ऐसे शुरुआत Durga Ma is the core of Sarvani, I guess. यस तो आप इवन लोगो भी देखोगे सरवानी का तो आपको दिखेगा कि जो दुर्गा माँ से इंस्पायर्ड नथ है, आईब्रोज हैं, Yeah. तो उसी से इंस्पायर्ड है. एंड आई थिंक दुर्गा माँ हैज़ बिन द गाइडिंग फोर्स इन माई लाइफ. Awesome. What is the scope of work for Sarvani? Like, what all do you do? बहुत सारे काम करते हैं. अभी हमारा द कोर इज़ सरवानी पाठशाला, जो कि 6 days a week है. मंडे से सैटरडे तक क्लासेस लगती हैं हमारी. वी हैव 6 classes, प्राइमरी सेक्शन से लेके सीनियर सेक्शंस तक. तो हमने लेवल वाइज स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है. वी हैव 100+ स्टूडेंट्स. Now. यस, क्या बात है. हमारे पास 120 भी थे, बट देन जब स्टार्ट किया था तब कितने थे? 7. 7 से स्टार्ट किया एक्चुअली था. उसका And this was which year? 2021. Okay. तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि मैं घर पे थी, कोविड की वजह से सब घर पे थे. मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी. तो मैं सरवानी को कॉलेज के साथ साथ करती रही. मेरे लिए कभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था. मेरे लिए ऐसा था कि एक पैशन प्रोजेक्ट है, एक ऐसा चीज़ है जो मेरे साथ बस जुड़ गया है. मुझे नहीं पता क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट मुझे था कि ये करना है. मुझे कभी लगता है कि जब मुझे कोई पूछता ना आपने काम किया पर ये, उस टाइम पे फंडिंग के बारे में सोचते थे? नहीं. एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ ना, मैंने कभी किसी से डोनेशन तक मांगी नहीं है. मैं आज चाहे 5,000 फॉलोअर्स थे या 5 लाख थे, क्योंकि मेरा ये था कि सरवानी मतलब वो इंडिपेंडेंट है. तो मैं क्या करती थी, हम हर महीने ओपन माइक करवाते थे यहाँ पे पंचकुला में और चंडीगढ़ में. 2 जगह हमने सेट कर रखी थी. तो मेरे को था कि ओपन माइक करना कैसे करना है, कोई पैसे नहीं है तो कैसे करेंगे. तो मैं कैफ़ेज़ के पास गई, मैंने उनको बोला आप मुझे ना सुबह का स्लॉट दो, 10-11 बजे आपका कोई नहीं आता, यहाँ पे लोग आएंगे, आप बस इवेंट करने की जगह दे दो, और आपका अगर कोई ऑर्डर आएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, हम आपका प्रमोशन कर देंगे. कॉलेज की बच्ची थी मैं, मुझे ये पता था कि हाँ एमसीएम में आपका नाम हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा. तो मैंने ऐसे करके उनसे लिया एंड हर मंथ करने लगे और हम बहुत सक्सेसफुल हुए उसके अंदर. मतलब आप देखो, मुझे जो मतलब कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी. Is it still in practice? अभी भी कर हाँ रहे हो? हम करते हैं अब तो. ईयर में 1-2 बार करते हैं, बिकॉज अब पहले टाइम. महीने में हो रहे थे. हाँ हर अभी महीने, क्योंकि साल में हो गया. हाँ क्योंकि मैं कॉलेज में भी थी और साथ में वो एक सोर्स ऑफ था. और कभी मैं आपको बताऊँ, मैंने स्टार्टिंग में कुछ ऐसा करा भी नहीं जिसमें बहुत पैसे लगते हों. मैं जाके गुड टच बैड टच वर्कशॉप करती थी. उसमें एक चार्ट पेपर लगता था और वो चार्ट पेपर हम 10 वर्कशॉप्स पे चला लेते. उस पर डिज़ाइंस होते थे कि आपको क्या बच्चों को बॉडी पार्ट्स का एंड ऑल. मिनिमल एक्सपेंस. हाँ तो उसमें अब मैं बस फॉर्चुनेट थी कि अब मैं तक मेरे पास गाड़ी आ गई थी, मेरा लाइसेंस बन गया था, मुझे माँ बाप ने गाड़ी दे रखी थी, डीजल वो भरवा रहे थे. तो बस मैं जाती थी और मेरे को जो सेवा करने का मौका मिलता था, किसी को मेंस्ट्रुएशन पे अवेयरनेस दी थी. मतलब कभी सोचा नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं. Okay, so this was also a scope of work for you. या हम अभी भी करते हैं उसको. तो हुआ क्या कि मुझे याद है कि जब मैंने ये स्टार्ट करा तो लोगों ने कहा क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन है. तो मुझे पूछा कि ज्वाइन करना है. फिर ज्वाइन कैसे करना है, व्हाट्सएप में तो लोग आ चुके हैं, पर ज्वाइन कैसे करना है. तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था उसका. तो मैंने बोला कि यार मैं ना ये करवाना चाहती हूँ. तो कहते अच्छा आ जाएंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा. तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया. और जब मुझे पूछा गया सर्टिफिकेट, तो मुझे लगा सर्टिफिकेट देने के लिए क्या चाहिए. मुझे आज भी याद है, मैंने 4,000 रुपये मम्मा से लिए थे कि टी शर्ट बनवाने के लिए सरवानी की, और कुछ और 1-2 पोस्टर्स थे क्या थे. और जब मुझे पता चला कि अब ना सर्टिफिकेट रजिस्टर करना है लोगों को, लोग रजिस्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने एक फॉर्म प्रिंट कराए और लोगों ने आके ज्वाइन किया. बहुत फॉर्चुनेट थे. हमने एक टेबल लगाया, जैसे रोड ट्रैक एनएसएस सबके टेबल लगे हुए थे, हमने भी टेबल लगा लिया. मेरे साथ 1-2 मेरी आई थिंक जूनियर्स जुड़ गई थी और सीनियर्स भी थे, मतलब जो भी मेरे को जानते थे. हमने टेबल लगाया और हम, मेरी प्रतीक्षा एक दोस्त है वो थी खड़ी हुई थी, और हम बात करने लगे कि आप ये क्या है सरवानी, क्योंकि टी शर्ट पहना हुआ था, क्या है. तो मैं उनको पूरा, मैं एक लड़की को आधा घंटा समझा रही हूँ कि ना हम अपनी मैं उनको समझा रही हूँ कि ये ना सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन हम खुद ढूंढेंगे. हम कहते हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, बट वी आर द विमेन जिसको अपने सोल्यूशन खुद ढूंढने हैं. तो मैं ऐसे लेक्चर देना, और मेरे को याद है कि 120 लड़कियों ने ज्वाइन किया. और मेरे को याद है मैं पहले, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस था उसमें, हमने 400 रुपीज़ है, 200 टी शर्ट का, 200 रजिस्ट्रेशन. तो वो पहला एक पैसा आया सरवानी के पास. अमेजिंग. एक हफ्ता हम एक हफ्ता सारी क्लासेस, मतलब मैं बंक कर रही थी, और 1-2 जो मेरे को था कि जहाँ जाना ही पड़ेगा वहाँ पे मैं किसी को बोलती प्लीज़ यार खड़े हो जाओ. एंड हम लोग रजिस्टर कर रहे थे. और प्रॉब्लम क्या था कि उन्होंने कहा था रजिस्टर कर रहे हैं आप, सर्टिफिकेट दोगे. तो मैं येस कर रही थी, बट हम रजिस्टर्ड ही नहीं थे, तो हम सर्टिफिकेट देते कैसे.
तो मैंने जब वो ज्वाइन कर गई, जो हमें उम्मीद नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा यार अब जब कैसे 120 लोग ज्वाइन कर गए। हाँ, अच्छा, क्योंकि मैंने उसके बाद रजिस्ट्रेशन की तरफ हाँ तब मैंने सोचा, तो एक्चुअली तब पता चला कि एनजीओ रजिस्टर करवाना पड़ता है। अच्छा, किसी से पूछा, किसी सरवानी के ही फादर ने बोला बेटा ऐसे इसको रजिस्टर कराओ तब सर्टिफिकेट वैलिड होगा आपका। बिकॉज हमें पता चला ये रोटरैक सिर्फ कॉलेज का नहीं है, रोटरैक में सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, सब कुछ रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं। तो फिर अब पता चला जब मैं रजिस्टर करने के लिए गई तो एक तो मैं अंडर एज भी थी, तो 21 से नीचे था, जो आप पंचकुला हरियाणा में मेरे घर पे आप कर नहीं सकते। बहुत सारी मतलब कुछ नॉलेज ही नहीं, क्योंकि एनजीओ मैं आई डोंट कम फ्रॉम अ सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड जहाँ पे मैं बचपन में मैं कहूँ कि देखा हो कि हाँ कैसे चल कि रहा है एनजीओज जाना या ऑर्फनेज में जाना मेरा घर का ऐसा नहीं था। हमारे लिए तो चावल बांट दो वो भी सेवा है, सही है, ठीक है, हमारे लिए तो लंगर लगा दो वो सेवा है। घरों में ऐसे ही होता है ना कि ठीक है अभी जैसे सावन है ना, काफी लोग लंगर लगाते हैं, अभी गर्मी आती है शबील लगाते हैं। हाँ, तो ये हाँ लगाते हैं कि हाँ यार हाँ, तो कभी ये थोड़ी है कि हम एनजीओ एनजीओ कर रहे हैं या हम एनजीओ चला, ऐसा नहीं था। वो तो रजिस्टर सर्टिफिकेट के लिए मैंने रजिस्टर कराया। मेरी मतलब मैं आपको बता दूं, मेरी जर्नी में जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरे को लगता है करवाया गया है मेरे से। मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि मेरे को करना पड़ा। मुझे जब मैं रोड ट्रैक गई, एनएसएस गई, मुझे नहीं समझ में आया। द डिवाइन पावर यू फेल्ट, हाँ, मुझे वहाँ पे फिटिंग नहीं फील हुआ। दिशा दे रहा है भगवान आपको। हाँ जी, तो कुछ ऐसा मैं मानती हूँ। मैं नहीं मानती कि आप खुद करते हो, मुझे लगता है कोई आपसे कराता ही है। तो मैं जहाँ मुझे लीड करते गए, आप कोई मुझसे पूछा आप ये काम करो, मैंने कहा मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे को अब मुझसे कोई सिचुएशन पूछेगा, मैं जेन्युइनली बता सकती हूँ कि ऐसा हुआ तो मैंने ये किया। तो दैट इज द थिंग। इट केप्ट हैपनिंग, एक चीज हुआ देन नेक्स्ट हुआ देन नेक्स्ट हुआ। या तो यू स्टार्टेड विद 7 पीपल, या 7 स्टूडेंट्स अभी तक या हाउ मेनी लाइव्स हैव यू चेंज्ड? अभी स्ट्रेंथ 107 है ना, बट कितनी लाइव्स यू हैव टच्ड? सो मैनी चिल्ड्रन। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे जितने भी बच्चे हैं वो माइग्रेंट बच्चे हैं। अंडर प्रिविलेज्ड। हाँ, वो माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे हैं जो यूपी बिहार से यहाँ पे काम करने आते हैं, जिनके मदर्स डोमेस्टिक हेल्प है। तो मैं नहीं कहती हूँ मैंने चेंज किया है, मैं कहती हूँ मैं लाइफ वी टच्ड। तो वो तो थाउजेंड्स में हो जाएगा अब तो। हम वी हैव वर्क अलग अलग। और मतलब मैं अभी स्पेसिफिकली हमारा जैसे ग्रुप एक सेशन चलता है, तो हम अब ऐसे 100 बच्चों का इनटेक करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं पहले क्या होता था, बहुत जगह जाना, अलग अलग बच्चों के साथ काम करना। कोविड में हमने एक मील्स प्रोग्राम किया था जहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे थे खाना। और मैंने बहुत सारी चीज़ें की। जब मैं पाठशाला पे आई हूँ ना, तो अब वो जो 100 बच्चे हैं जो मेरे घर आते हैं। तो घर पे पढ़ाते हो? हाँ, घर पे पढ़ाते हैं। अरे मैं इसका स्टोरी बताती हूँ हुआ क्या। तो मैं सरवानी के लिए ट्राइस, बिकॉज मेरा कॉलेज चंडीगढ़ था, मैं रहती पंचकुला में हूँ। तो मैंने कैम्प वाला यहाँ पे सुखना लेक के पीछे है, वहाँ पे बहुत काम किया मैंने। 100 डेज़ का वहाँ पे एक स्वच्छ भारत इंटर्नशिप भी किया है। मैं बहुत सारे काम, मतलब कैम्प वाला में बहुत काम किया है मैंने। तो मैं अलग अलग जगह जाती थी। आई रिमेंबर मैं ना एक दिन मम्मा कहते कहाँ जा रही है, कोविड का टाइम था, फर्स्ट वेव था। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कैम्प वाला जा रही हूँ। मैं बेटा इतना दूर तू जाती है सेवा करने, तुझे आसपास अपने बच्चे नहीं दिखते? तो मैंने कहा कौन से बच्चे? मम्मा कहते इतने बच्चे हैं रोड साइड पे खेल रहे होते हैं, ये दीदी जो काम करती हैं हमारे, उनके बच्चे की सॉरी बात काट रहा हूँ, बच्चों को अपलिफ्ट करने की ये इंस्पिरेशन कहाँ से है? वही बता रही हूँ मैं। जब हम क्योंकि सरवानी स्टार्ट करना समझ में आ गया। हाँ, सरवानी विमेन रन था। हाँ, वो समझ में आ गया। बट दिस पाठशाला बीइंग सेट अप, मैं आपको बताती हूँ ना, जब सरवानी का कॉन्सेप्ट क्या था कि सब लोग, मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि लोग कहते हैं कि अपनी बेटी को पढ़ा दो, उसको सपोर्ट करो तो वो कुछ भी कर सकती है। तो मैं मानती हूँ मैं कि उस सेक्शन ऑफ औरतों में से हूँ जिनके माँ बाप ने उन्हें कॉलेज जाने से नहीं रोका, जितने सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। अब हम सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर गिविंग बैक। तो मैंने जब भी रिक्रूटमेंट भी की सरवानी में, तो ये एजेंडा था कि हम वो औरतें बनेंगी। जब लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं औरतों के लिए, क्यों बनाते हैं कि वो पढ़ लिख जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो वो ऐसी औरतें बन जाएं। अब हम वो औरतें हैं, वी रिप्रेजेंट। हमारे फादर ने नहीं कहा कि घर बैठो, घर के काम करो, ठीक है, आप पढ़ाई, हमें पढ़ाया लिखाया और एक आत्मनिर्भर बनाया। तो हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? तो हम बच्चों के लिए गुड, हाँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, गुड टच बैड टच वर्कशॉप्स करते थे, तो वो बच्चों के लिए थी। तो अब मेरी मदर ने मुझे बोला कि आप क्या इतनी दूर जा रहे हो, तो आस पास दिखते नहीं। और मैं जेन्युइनली बताऊँ, मुझे नहीं दिखते थे, उससे पहले नहीं दिखे थे। बट मैंने जब मम्मा को कहा मुझे दिखे, मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं इतना दूर जा रही हूँ, मैं 40 मिनट्स ड्राइव करके जा रही हूँ, मेरे आसपास के लोगों को मुझे दिख नहीं रहा। तो मैंने अपने घर की दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी आप ना भेज दो कि कुछ अपने बच्चे भेज देना, थोड़े बच्चे भेज देना, मैं पढ़ा दूँगी।
क्योंकि मेरे मम्मा का ये कहना था कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, Yeah. उन बच्चों के पास तो ऑनलाइन कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, तो तुम फ्री बैठे हो, घर पे बैठे हो, कर क्या रहे हो? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घर पे बैठी हूँ, बोर्ड मेरे पास था, मार्कर था, मैंने कहा मैं गार्डन में इनको कुछ भी नॉर्मल पढ़ा दूंगी। तो वो उन्होंने, मुझे याद है आज भी, दीदी ने बोला अरे नहीं, कोई बच्चे तो खुश हैं, स्कूल छुट्टी हो रखी है, बच्चे मज़े कर रहे हैं, उनको नहीं पढ़ना। आई रिमेंबर दिस इज़ व्हाट वाज हर रिप्लाई एंड आई सेड कि नहीं दीदी आप भेजो ना, मैं ट्राई करते हैं, नहीं मन होगा नहीं पढ़ेंगे। तो वो 7 बच्चे आए थे यार, मेरे को वो पिक्चर भी, तो वो 7 बच्चे आए, वो बैठे, हुआ आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, वो 7 बच्चों के वो 14 हो गए, 30 हो गए, और हमें पता ही नहीं चला। एक्चुअली हुआ क्या कि पहले वो आए, फिर उनकी बिल्डिंग के आ गए, फिर उनके आसपास आ गए, फिर किसी के चाचा के, मतलब वो आपस में सब बच्चों ग्रोइंग। तो अब आप ये समझो कि वो एक क्लास हो गई 40 स्टूडेंट्स की, और वो सब मिक्स हैं। ऐसा था कि किसी को ABCD आती है, किसी को ABCD भी नहीं आती, किसी को बहुत अच्छी पूरी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, सेंटेंसेस मेकिंग आती है, और किसी को बिल्कुल, मतलब इतना मिक्सअप था। तो मैंने सोचा अब क्या करें, क्योंकि फिर मेरे मदर ने हेल्प किया, मेरे एक नेबर हैं सामने आंटी, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ बेटा। हाँ वो हिंदी, एक्चुअल में हिंदी पढ़ाते थे, हाँ एक्चुअल में। तो मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो हमने ना, क्या हुआ, क्या मुझे याद है, तो हमने डिवाइड कर ली क्लासेस। तो मेरे घर का बरामदा में मैंने पढ़ाई क्लास में बच्चों को जो वीक थे, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, मैथ्स पढ़ा रही थी, तो मैं जो वीक थे उनको मैंने पढ़ाया, और जो थोड़े बेटर थे वो आंटी को दे दिए कि आप पढ़ाओ, मम्मा को दे दिया, दोनों वो क्लास ले रहे थे। अब हमें क्या प्रॉब्लम है, जो सबसे वीक है उनमें भी 2 तरीके के हैं, जिनको अल्फ़ाबेट्स कराने हैं, मतलब ऐसा था कि टाइम की रिक्वायरमेंट के साथ वो प्राइमरी 1 प्राइमरी 2 बना फर्स्ट। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, लेवल और भी डिफरेंट, मतलब हम सेग्रीगेट करते गए तो वो 6 बन गए। अब आप समझो मेरे लॉन में 4 लगती हैं, बरांडे में 2 लगती हैं, और अब जगह भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। और ऐसा नहीं है अब टेरेस पे कर लेना था। नहीं अब मेरा बहुत सारे, अब देखो आप पता है बात क्या होती है, अब मेरे को पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब इट वाज लाइक कि कोविड तक है। अब वो कोविड इतना लंबा चला गया, बच्चों के ऑलमोस्ट 2 साल तक स्कूल नहीं खुले, तो वो हमारे पास थे। बट व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर पाठशाला, लाइक डू यू हैव क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस? वी कौन सी क्लास से टेक अप करते हो आप? हाँ, हमारा ना ऐसा 7 ईयर्स से स्टार्ट होता है। तो हमने रियलाइज़ किया, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही बुरी चीज़ है हमारे अभी तक एजुकेशन सिस्टम में, कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, पास भी हो रहे हैं, पर उनका लेवल कुछ नहीं है। मेरे पास एक बच्चा आया 9th में, आई रिमेंबर, उसको हमने बोला राम लिखने के लिए हिंदी में, ही कुडंट राइट इट, उसको काउंटिंग नहीं आती थी। आई रिमेंबर हमारे सीनियर सेक्शन के सर हैं, वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ये बच्चा को देखो। मैंने कहा क्या हुआ? कहते इसे नहीं आता। मैंने कहा क्या नहीं आता? कहते इसे काउंटिंग नहीं आती। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, मतलब आई वॉज सो शॉक्ड कि क्लास 9th का बच्चा। हाँ, तो मैंने काउंटिंग मैंने कहा कैसे नहीं आती, मतलब उसको आई थिंक 16 तक आता था, उसको आगे, मतलब मेरे लिए तो वियर्ड था। मैंने कहा ये पहुंचा कैसे यहाँ तक? यार पहली चीज तो यही स्ट्राइक करती है हाँ, कि ये पहुंचा कैसे, 9th तक आया कैसे, अगर इसको ये नहीं आता बेसिक। तो आई थिंक क्या होता है कि जैसे हमारा राइट टू एजुकेशन है, तो बच्चों को फेल नहीं करते हैं, वो प्रमोट करते हैं बच्चों को, वो प्रमोट हो जाते हैं, बट एक 8th स्टैंडर्ड के तक फिर वो रहते हैं, बट वो फिर आगे उनका ड्रॉप आउट रेट आप देखोगे हाईएस्ट है, सब फेल है, 9th में ही फेल हो जाते हैं। और इस वजह से क्योंकि उनका लेवल नहीं है। टीचर्स अपनी सैलरी तो ले रहे हैं, अब देखो कुछ अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, ले रहे ना, हाँ, पढ़ाने का पेन नहीं ले। और आजकल बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सही डायरेक्शन देना आज पहले के टाइम से बहुत डिफिकल्ट भी है। वही उसी पॉइंट पे आ रहा था कि टीचर्स पेन भी ले रहे हैं, बच्चे इंटरेस्टेड भी नहीं है, वो इंटरेस्ट जगाने का भी एक काम है। मैं आई थिंक अभी जिस स्टेज ऑफ माई लाइफ में हूँ, शायद वहाँ उतना एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है टू पुट जजमेंट ऑन दैट, बट मेरे लिए बस ये था कि आप सोचो ना, मेरा क्या सिचुएशन था कि जब तक मैं भी घर पे हूँ, एक्चुअली मेरा मास्टर्स भी घर पे हो गया, क्योंकि मैंने सोचा, हमें था कि अब भी चले जाएंगे, अभी वो 1 महीना 1.5 महीना पता ही नहीं चला वो फिर कैसे हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर सेकेंड वेव आ गई, मतलब एक पूरा एक जर्नी था। तो जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो जैसे स्कूल स्टार्ट हुए बच्चों के दोबारा, तो आई थॉट कि अब कैसे होगा, तो वो जो 4 बजे की क्लास है वो 5 बजे हो गई, थोड़ा टाइम लेट हो गया, बट वो बच्चों को छोड़ने का मन नहीं किया, क्योंकि हमें लेवल का अंदेशा हो गया था कि क्या ज़रूरत है।
और अब एंड आई एम श्योर उस टाइम पर वो रिजल्ट भी दिखाने लग गए होंगे. हाँ मतलब एक अब आओगे relation कभी, build हो जाता हाँ तो आप आओगे, हमारे पास बच्चे हैं जो 4-4 4.5 साल से पढ़ रहे हैं, उनको हम जानते हैं, थोड़े नॉटी हो गए हैं, थोड़े पुराने हो गए हैं, ठीक है. तो मतलब मैंने उनको जर्नी देखा है, तो मेरा मन है मैं कुछ बनाऊंगी. मैंने जो छोटे हैं उनका ना, एक मेरे पास, अब वो बड़े हो गए हैं, उनके फेसेस थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं, लंबे हो गए हैं. और मुझे हमें नहीं लगता वो लंबे हुए. जब मैं पिक्चर्स देखती हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो काफ़ी चेंज आ गया है इनके अंदर. तो मेरा ऐसा कभी नहीं था कि मुझे ऐसे पढ़ाना है बच्चों को, या मुझे ऐसे पाठशाला खोलना है, या मुझे कोई एनजीओ खोलना है. बिकॉज मैं जिस स्टेज, मेरे को अपना ही नहीं पता था मैं इतना बड़े बड़े चीज़ें कैसे सोचूं. It wasn't planned basically. मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि अब कोविड हो गया, मदर मम्मा ने कह दिया बेटा बाहर जाते हो आप सेवा करो, इनको ट्यूशन पढ़ा दो, घर पे पढ़ा दो. अब वो बच्चे आए, वो इतने मिक्स्ड आ गए कि मुझे लगा मैं एक क्लास नहीं पढ़ा सकती, फिर वो 2 बनी, फिर वो बच्चे बढ़ते चले गए. और मेरा पहले क्या होता था, हम ना नहीं करते थे बिल्कुल भी. So I think you did everything by accident or circumstance. एक्सीडेंट का हो, मुझे लगता है कि ये मैं मानती हूँ वो उन्होंने करवाना था. मेरे को लगता है जब तक मैं कई बार किस सब बोलती हूँ कि ना, अब कोई मुझे बोलता है ना आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं कहती हूँ मैं कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हूँ. मेरे को लगता है मैं तो जो मुझे कहा जा रहा है मैं वो कर रही हूँ. सेकंड मुझे लगता है कि मैं सेल्फिश काम कर रही हूँ. बिकॉज अगर मुझे कुछ और पसंद आता, जैसे हम बात कर रहे थे कि यू लव म्यूज़िक सो यू आर डूइंग इट बिकॉज यू लाइक इट. मेरा अगर आप जर्नी देखो ना मुझे और चीज़ों में मेरा कोई शौक ही नहीं था. मेरी लाइफ में ऐसे कोई शौक नहीं थे, या ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पार्टी करना पसंद है, या मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद है, गेड़ी पे जाना जैसे हमारे यहाँ पे कल्चर है, चंडीगढ़ वाली जाना लाइफ है. पसंद नहीं है तो वो मेरा कोई सिस्टम था ही नहीं. मैं इंट्रोवर्ट थी कम बार. तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है. मुझे हर कोई बोलता है कि आप अपना बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हो पाठशाला में, कोई चलना गोवा चलते हैं बर्थडे पे. यार नहीं है बर्थडे पे तो मैं यहीं पे हूँ, क्यों है यहाँ पे. अपने बच्चों के साथ. हाँ एक्चुअली मेरे के साथ क्या हुआ, मैं किसी के साथ थी और मैंने बोला यार मैंने Spoiled thing बच्चों है की बात, तो लोगों को लगता है मेरे बच्चे हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आई डोंट थिंक सो इज प्लान्ड. आई थिंक इट वाज बट जब सपोज्ड बच्चे आपके पास आते हैं, आपको आके बोलते हैं कि मैम हमने आज ये किया, टू. does that bring a feeling of proud? मैंने ना पहले 1-1.5 साल ही पढ़ाया. Okay. हुआ क्या, जब मेरा कॉलेज ओवर हुआ, आई रिमेंबर मेरे गली के एक आंटी हैं, वो आए मेरे पास. मतलब बहुत लोग ना जैसे वॉक करते थे तो वो देखते थे अंदर क्लास लग रहा है, ऑफकोर्स शोर आता है, बच्चे होते हैं, तो वॉक करते करते वो एक दिन अंदर आ गए. उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रही है. तो मैंने कहा हाँ जी आंटी मैं तो कॉलेज में हूँ. तो कहते तूने कोई काम कुम नहीं करना. मैंने कहा मतलब काम कुम करने की मतलब, मुझे समझ नहीं आया पहले वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्लास में हूँ, मैं अपने उस बबल में हूँ, ठीक है. मैं उन्होंने मुझे पूछा कि काम कुम नहीं करना, तो मैंने बोला कि मैं कॉलेज में हूँ. मैं कहते कौन सा, मैं लास्ट सेमेस्टर, और मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला था, ठीक है. इट वॉज जस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ इट वॉज लेफ्ट. तो मैंने उस दिन बहुत शेम महसूस किया. मैंने कहा अगर अभी ये मुझसे 1-1.5 महीने बाद पूछते तो मेरे पास ये आंसर नहीं था. तो फिर मुझे समझ में आया, उन्होंने मुझे बोला कि ये तो बहुत अच्छा काम है बट काम नहीं करना कोई, मतलब दैट वाज द थिंग. ये तो बेटा सेवा होगी, हाँ क्या काम. करोगे? तो मेरे को अब क्या हुआ था, मुझे जॉब ऑफर हो चुका था बिकॉज मैंने काम किया था, इंटर्नशिप किया था, मुझे उसी कंपनी में ऑफर हुआ था, बट वो मुंबई में थी. तो एंड यू रिजेक्टेड इट. हाँ तो एक्चुअली क्या था कि मुझे था कि मैं ये कैसे छोड़ के जाऊँ, और मेरा और कोई कई बार ना होता है व्हेन यू गो टू डीप इनटू समथिंग, बहुत मुश्किल हुआ था कि उससे एकदम से स्नैप आउट करके एक नई चीज़ स्टार्ट करना. मतलब आप सोचो ना, मेरा वही प्लान था जैसे सबका होता है. मैंने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया, मैंने जर्नलिज्म किया मास्टर्स की, एंड आई थॉट कि मैं लोगों की तरह मास्टर्स करके जॉब करूँगी, फिर कुछ बनूँगी. और सरवानी हमेशा मेरे साथ था, तो मैंने सोची थी मैं जॉब करूँगी और मैं वहाँ से पैसे ना सरवानी में देती रहूँगी और वो चलता रहेगा. जब मैं मुंबई इंटर्नशिप के लिए गई तो मुझे पता चला कि मैं टेबल से उठती थी, मुझे कॉल आता था कोई, तो सब मुझे देखते थे कि ये क्यों उठ रही है, बिकॉज हमारा एक सेंटर टेबल था, और सब ऐसे मुझे घूरते थे कि ये क्यों उठ रही है. तो आई रियलाइज कि यार ये काम नहीं हो सकता जो मैं सोचती हूँ. अच्छा यू वेंट फॉर द जॉब? नहीं आई वेंट फॉर इंटर्नशिप. इंटर्नशिप. तो मुझे तब पता चल गया था कि जब मैं कॉल लेने के लिए उठ रही हूँ तो सब मुझे देख रहे हैं. हाँ तो फिर हाँ तो हाँ, और तो मैं कैसे, क्योंकि मेरा ना एक बचपना था, एक मेक बिलीव वर्ल्ड था कि ऐसा कर लूँगी जैसे हम सब सोचते हैं. मैं हमेशा सोची थी मैं कुछ बड़े होकर बिजनेस करूँगी ना तो वो चल जाएगा, और वो एक दिन में चल, मतलब ऐसा था कि आप सोचते नहीं हो कि इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स फॉर यू टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बहुत चीज़ें. बट क्या हुआ जब पाठशाला में जब मेरे को मैं पढ़ा नहीं सकती थी क्योंकि अब मुझे काम करना था. फिर पता चला टीचर रखनी पड़ेगी, तो हमने पहली टीचर रखी पूनम, जो आज भी पढ़ा रही है पाठशाला में.
नाउ शी इज़ मैरिड, तब तो वो मैरिड भी नहीं थी। ठीक है। तो मुझे याद है कि जब एक टीचर आई, फिर मुझे पता चला कि मार्कर्स मम्मा कहते हैं ख़त्म हो जाते हैं, मार्कर्स सूखने लगे, मार्कर्स की ज़रूरत थी, बोर्ड्स टूटने लगे क्योंकि बच्चे बार बार तोड़ रहे थे, क्योंकि वो बच्चों की भी गलती नहीं है, हवा चलती है, ओपन में पढ़ा रहे हो आप, गिरते हैं बहुत सारे। तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि पैसे तो चाहिए। फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और मैंने करा, मेरी इंटेंशन थी सरवानी के लिए। मैंने विमेन रन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया, विमेन मेड क्राफ्ट का, जो कि सरवानी का एंटिटी होता था कभी, और उसको मैंने सोचा कि मैं इसको एक प्रॉपर कुछ करूँगी। So your entire thing was women centric. या Okay. तो मैंने ये सोचा कि मैं इसमें बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो विमेन की कैसे कर सकते हैं, और मैं कुछ ऐसा काम करूं जो मेरे दिमाग में क्या आया था, 3 चीज़ें आई थी। या तो मैं जिन औरतों के साथ काम करती थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनके पास या तो वो कहते थे दीदी हमें खाना आता है बनाना, या दीदी हमें सफाई आती है, या दीदी हमें सिलाई आती है। तो ये सफाई सिलाई के बीच में मैंने सिलाई चुन ली, तो मैंने वो स्टार्ट किया काम। तो मेरे लिए बहुत गिल्टी था, क्योंकि आप ना जब छोड़ते हो आपको आदत होती है, आप क्लास में एंटर करते हो, मुझे याद है पहले 1 साल मैम गुड इवनिंग मैम ऐसे करके ना एक आवाज़ है बच्चों की जो वो बोलते हैं, तो वो मिस करते हो, आपको गिल्ट आता है। जो मैंने काम स्टार्ट किया, बट मुझे पता था कि अब वो जो बोर्ड टूट रहे हैं, कुछ टूट रहा है, या वो आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, आप बच्चों, इवन बहुत छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो मुझे समझ आ गई कि रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। मैं सरवानी को, अभी तक सरवानी उतना अर्न कर रही थी, मतलब वो इवेंट्स करवा देती थी, मैं सब कुछ कर रही थी, टिकट्स कर रही, कुछ भी, तो वो सस्टेनेबल था। बट अब जो हमने जिम्मेवारी उठा ली है पाठशाला की, वो रोज़ का है, आपको मंडे से लेके सैटरडे तक, और अब तो हम संडे को संस्कार क्लास होती है, हर ऑल्टरनेट संडे संस्कार क्लास। हाँ, संस्कार क्लास। इसमें एक्चुअली वी थॉट कि ना हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, 2 आवर्स का टाइम होता है पाठशाला में। सो वी थॉट कि बच्चों के लिए ना एक्स्ट्रा कुछ भी करने के लिए, या उनको कुछ भी मॉरल क्लासेस देने के लिए टाइम, बिकॉज मेरे को है कि करिकुलम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हमारा। तो हमने संडे को करा है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स आते हैं हमारे घर, बच्चे बैठते हैं, और वो उनको पूरे मॉरल लेसन्स, कुछ भी वैल्यू सिखा हाँ, बिकॉज आप ये अंडरस्टैंड करो कि हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे घर हमारे दादा दादी थे, मेजॉरिटी लोगों के, हम उनके साथ पढ़े हैं। बट जब आप एक माइग्रेंट हो, आप यूपी बिहार से आ रहे हो, तो आप अपने बड़ों को उनके घर छोड़ के आ रहे हो, और आप सिर्फ काम करने आ रहे हो। आपके घर पे आपके दादा दादी या आपको कोई संस्कार देने वाला नहीं होता, क्योंकि माँ बाप तो काम में लगे हैं। जो क्लास है ना लोगों की, दिस इज अ क्लास व्हिच मेजॉरिटी ऑफ देयर लाइफ ये एक टफ फेज से ही निकलते हैं। दे नेवर सी दैट हैप्पीनेस। इनको हर वक्त कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है, एंड यू आर हेल्पिंग दीज चिल्ड्रन कम आउट ऑफ दैट स्टेज। आई थिंक दे आर हेल्पिंग मी। मैं तो ये मैं जेनविनली सोचती हूँ ज़िंदगी में, मैं कुछ भी मेरे पास लाइफ में कुछ भी है, फ्रॉम इवन अब जैसे आपने बोला कि मैं इंस्टाग्राम है या फॉलोअर्स हैं, जो भी वॉट एवर इट इज़, या जो भी मेरा इवन कंपनी है, मुझे लगता है मेरी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है वो इसकी ब्लेसिंग की वजह से हुआ है। बिकॉज मैं तो मानती नहीं हूँ मैं हेल्प कर रही हूँ। मैं बच्चों से कहती हूँ कि डोंट एवर थिंक, बिकॉज ना कई बार बोलते हैं कि आप, मेरे को टीचर्स बोलते हैं आप स्पॉइल नहीं कर देना बच्चों को, आप बहुत चीज़ें करते हो वो। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आई टेल माई चिल्ड्रन, मैं कहती तुम्हारे लिए नहीं कर रही मैं। तो वो कहते हैं अच्छा हमारे लिए नहीं कर रहे, तो वो मैं नहीं, मैंने कहा ये मैं अपने कर्म कर रही हूँ जो मुझे लगता है ना सही है, और मैं तब तक कर रही हूँ जब तक मैं इसके साथ जस्टिस कर सकूँ। मैंने बहुत लोग सेवा करते हुए देखे हैं, बट जिनकी इंटेंशन ये होती है कि कोई हमारी तारीफ़ कर दे, कोई कहते आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मेरे को याद है मैंने पहले 3 साल ना कोई नहीं आया जब मैंने स्टार्ट किया। एक बंदे ने कहा वेले है, यहीं से भागती रहती है कॉलेज में। मेरे फादर कहते थे करती क्या है ये, आती है टी शर्ट सी पहनी होती है मेरे पास और ये निकल जाती है, ये करना क्या। क्योंकि माई फादर वॉज लाइक मेडिकल छोड़ा है तो अब सिविल सर्विसेज करो। ही वॉज लाइक हाँ। और मेरे को याद है मेरे पापा ने देखा कि मैं ये काम कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया और कहते कि क्या है। मैंने कहा पापा कुछ नहीं, हम सेवा कर रहे हैं। कहते अगर सेवा करनी है सच में करनी है। मैंने कहा हाँ जी पापा, तो फिर सिविल सर्वेंट बनो। ये वो सेवा है असली। मतलब मेरे को हाँ, तो मतलब एक्चुअली उनको लगता था कि अगर आप मैं बहुत सारा डाइवर्ट कर रही हूँ, बट उनको लगता था कि एनजीओ मतलब धरने देने का काम है। मतलब जो, क्योंकि हमने ये सब देखा नहीं था। आई हैव नेवर सीन कि कैसे रन होती है ऑर्गेनाइजेशन। मैं कभी किसी का पार्ट नहीं रही, ना मेरे पेरेंट्स थे इस चीज़ में इन्वॉल्व, तो आई हैड नो आइडिया। आई वॉज जस्ट डूइंग जो मुझे दिखता गया। तो आई नेवर टेल कि दैट दे आर आई एम हेल्पिंग देम। आई थिंक दे आर हेल्पिंग एवरी थिंग दैट आई फील
लाइफ में ना एक पर्पस चाहिए होता है जीने के लिए। मेरे जितने भी दोस्त हैं या मेरे जितने भी मेरी एज ग्रुप के हैं ना, वो कहते हैं यार लाइफ में क्या करना है यार, वो फिगर आउट कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि मुझे पता है क्या करना है, कि मैंने किसके लिए करना है, मेरा क्या है। और मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी में मैं कुछ सही ना करूँ, मतलब मेरी लाइफ में शायद मैं लोगों का इंटेंशनली अनइंटेंशनली दिल दुखा दूँ। मुझे एक जगह पता है जहाँ पे मुझे पता है कि यार ये तो सही कर रही हूँ ना, मतलब अगर इस मोमेंट भी चली जाऊँ तो कुछ तो मुझे पता ना कि एक चीज़ पे मैंने बहुत प्योर इंटेंशन के साथ कभी इसके साथ बेइंसाफी नहीं, बेइंसाफ़ी या हमेशा ईमानदारी की अपने, क्योंकि ये चीज़ मेरे दिल लिए है। साफ हो तो हाँ। चीजें भी अच्छी होती हैं। एक चीज़ मुझे कई बार ना कई लोगों ने कहा, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं एनजीओज ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैंने कहा एक चीज़ है मेरे पास, बस यही है। मुझे अब बोलते हैं आप घर पे पढ़ा रहे हो, आप क्यों नहीं बड़ी जगह ले लेते आप, ये मैं कहती हूँ कि वो भी टाइम आएगा, वो भगवान ने लेके आएगा। आई होप कि सरवानी का अपना स्कूल हो मेरा ड्रीम है वो, एक मैं टाइम दैट इज़ माई दैट इज ड्रीम। व्हाट आई मैनिफेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट राइट नाउ, एंड आई होप कि वो एक दिन जरूर आए। हाँ, मैं उसी के लिए, मैं आपको बताती हूँ किस दुनिया में थी मैं, जब मैं सोचती थी कि मैं ना कॉलेज से निकलूँगी तो मैं पहले, मुझे पता नहीं था, मेरे को लगा था पहले जॉब करूँगी या कुछ भी करूँगी, तो मुझे लगता था मैंने बिज़नेस किया है ना, वो बिज़नेस करूँगी और ये पैसे आ जाएंगे और ये सरवानी का स्कूल खुल जाएगा। बस ऐसे चुटकी में होता हाँ, कुछ नहीं। और क्योंकि आपने किया नहीं होता, आप जिंदगी It's a में process, उतरे you ही know, नहीं। it's a process, it takes आप, time. मेरी एज भी बहुत छोटी थी, आप क्या उम्र थी मेरी, कुछ भी नहीं थी। तो How old were you? 2021 Okay. जब मैंने And you were फर्स्ट recruiting बिजनेस, people इस time पर? नहीं वो तो उससे पहले किया उससे ना, पहले की बात है। 19 में मैंने आई वाज रिक्रूटिंग पीपल, तो वो मैं कह रही हूँ जब मैंने काम का सोचा। Okay. मुझे तो जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे थे, कभी लाइक थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट क्या लोग आपको आके ऐसे हिट ऑन करते थे? नहीं, कि लड़के ऑल गर्ल्स, तरीका पकड़ लेके हाँ ठीक है, नहीं यहाँ से भी कर ले, ऑल गर्ल्स अच्छा, it's all ऑर्गेनाइजेशन girls, में। आप मैं okay. समझो ना, मेरा बबल क्या था, मैं एमसीएम में थी, मेरी सास पर सब लड़कियां थी। took advantage of नहीं, that मेरे को somehow. पता है, मुझे पता है, कभी आते थे ना तो कि ज्वाइन करना है जी, तो मेरा वो लिखा हुआ था विमेन लेड है कि पहले ही भगा दो। मुझे एक्चुअली काफ़ी मैंने आई थिंक 4 साल बाद सार्थक करके स्टार्ट किया था कि वो सरवानी का एक सारथी बनेंगे, सार्थक नाम रखा था मैंने कि बॉयज़ का विंग, बिकॉज ऐसा नहीं था कि मैंने लड़कों का सोचा नहीं था, बट मैं ऑल विमेन कॉलेज में थी। वो तो मैं समझ गया, it is all women आते थे thing. इवेंट्स पे आते थे, मेरे को कोई हिट नहीं करता था, किसी ने मुझे हिट नहीं किया। Liar. आई एम नॉट इवन किडिंग, Liar. नहीं आई एम नॉट लाइंग, आई स्वेयर। मैं क्यों, अब मैं एक्चुअली मैं बताती हूँ, जैसे मेरे वॉलंटियर्स होते थे तो कभी जैसे कोई ऑल लड़कियों का स्टाफ होता, कभी कोई फोटोग्राफर आ जाता था तो कोई बात उठ जाती थी कि उसने उसको, बिकॉज इट्स अ गर्ली टॉक, तो यार अच्छा मुझे उसने रिक्वेस्ट भेजी, फिर वो कहेगी हाँ मुझे भी भेजी, तो आई नेवर यूज्ड टू गेट दोज रिक्वेस्ट। Okay. तो आई यूज्ड टू फील कि आई एम, That's honestly hard to believe, but ठीक है, आई if एम you are स्वेयरिंग ऑन एवरीथिंग। Okay. तो मुझे अब समझ में आता है एक्चुअली क्या, जब आप मुझे मिलते उस टाइम पे ना, आप मुझे पोनी में देखते, आप मुझे देखते कि मेरा ऐसा, मुझे अब मेरे फ्रेंड्स बताते हैं, जब मैं कहती थी, जब क्योंकि ना मैं मास्टर्स करने गई तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन मिला, मैं सिम्बॉयसिस में गई तो मुझे लगा इनको क्या दिख रहा है या मेरा ग्लो अप हो गया है। आई यूज्ड टू फील, बिकॉज आप सोचो मैं मेडिकल में, मेरा मोस्टली स्कूल नहीं जाते थे, हम लैब वर्क के लिए स्कूल जाते थे, और मेरी बायोलॉजी में सिर्फ लड़कियां थी, शायद 2 लड़के थे क्लास में, ठीक है। तो मेरा लड़कों के साथ 10th के बाद इंटरेक्शन रहा नहीं, 10th तक मैं एक टॉपर थी, ठीक है, मैंने एक ऑल इंडिया ओलंपियाड क्रैक करा हुआ था, मैं स्टेट रैंकर थी, मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल कहते हैं ना टीचर्स पेट थी। तो मुझे स्कूल में टीचर्स फेवरेट कि मतलब नहीं, मैं वो पेटी थी। इससे सीखो। हाँ, एक्चुअली आई रिमेम्बर देयर वाज वन क्लास साइंस में कि मैम ने कहा आज मेरा मूड नहीं है पढ़ाने का, दृष्टि तुम पढ़ा दो। अच्छा, दृष्टि तुम पढ़ा। यस, एंड मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रही, आई रिमेम्बर मेरा एक बहुत, मेरा भाई है, Which school were you in? आई वाज इन, लेट्स नॉट कॉल द नेम बिकॉज़ आई डोंट वांट टू टेक द नेम, नो यार कम ऑन, Okay. ठीक है। सो बट आई नहीं, मतलब इट वाज जस्ट आउट ऑफ फन, ठीक है। बट मेरे को, मैं अभी कभी बात करती हूँ, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मेरा भाई है हिमांशु, मेरे साथ नर्सरी से लेके 12th तक मेडिकल करी है, मैंने छोड़ दी, वो डॉक्टर बन गया। Wow. तो उससे मैं डिस्कस करती हूँ कि भाई जब मैं कॉलेज में, मुझे मास्टर्स में टेंशन मिला, मैंने कहा यार मुझे स्कूल में नहीं मिला, 7th 8th में मिला था, उसके बाद नहीं मिला, मुझे कॉलेज में नहीं मिला, +1 में नहीं मिला, मुझे अब क्यों मिल रहा है। तो ही सेड कि दृष्टि तो क्या, डिड यू इवन सी योरसेल्फ, तू कैसी थी, तू अनअप्रोचेबल थी, क्योंकि मेरे को कोई देखता था तो उसको लगेगा नहीं मेरा ध्यान था, और मेरा सच में ध्यान नहीं था। नहीं, घोड़े की चाल नहीं, शायद मेरा ना बहुत ही उस टाइम पे ऐसा था कि जाओ पापा देंगे बताएंगे,
25 साल से तो पहले सोचना नहीं है, ये इन चक्रों में पड़ना नहीं है। मेरा बहुत सॉर्टेड So you सीन had था। that traditional vibe हाँ at your मुझे place. मेरा था मुझे इन Okay, चक्रों में orthodox पढ़ना। कह सकते आई हैं वाज लाइक कि पंजाबी में बोलेंगे चक्कर में नहीं पढ़ना था चक्कर ठीक में है। नहीं हाँ पड़ना। तो मुझे इससे हाँ, दूर ही ठीक हूँ मैं, हाँ मतलब अपना काम करूँ, that's more than enough. Hey, sorry for interrupting in the middle of the podcast, but अगर आपको मज़ेदार conversations, अनहर्ड कहानियाँ और रियल लोगों की रियल बातें सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको सिर्फ सुनना पसंद है तो हमारे इस पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, तो वहाँ भी फॉलो कर लो सो दैट हम कहीं भी कभी भी जुड़ सकें। नाउ प्लीज़ वॉच एंड एंजॉय द एपिसोड। एक ना मिडिल चाइल्ड, ये जो ट्रांजिशन आपने फील किया, मेरे को इसके बाद क्या हुआ? Like how कहाँ did पे like stop this thing? Did you stop this thing first? नहीं, जब And मुझे if you did, how you did it? व्हाट एग्जैक्टली यूर The stopping of that incoming Yeah. attention. Okay, now she's thinking. या आई एम थिंकिंग ऑफ इट। एक्चुअली पता है बात क्या हुई, मैं आपको बताती हूँ बहुत क्लियरली। तो मैं कोविड में हुआ जब मेरे साथ ना, मैं वायरल हुई और मुझे अटेंशन मिलने लगा, ये क्यूट है, ये मुझे मेल अटेंशन, बिकॉज मैं एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी, मेरा छोटा सा बबल था। आई हैड फ्यू फ्रेंड्स दैट आई कुड काउंट ऑन माई फिंगर्स, तो मेरा ऐसा कोई सीन वैसे ही नहीं था। तो जब मुझे मिला तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली मेरे घर में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने बताया, मेरा भाई आके बोलता था 50,000 हो गए व्यूज़, 1 मिलियन हो गए, फिर मेरे फॉलोअर्स इतने कैसे हो गए। मतलब हम लोग वी वर वंडरिंग। मेरी मैं अभी किसी शूट पे थी, तो मैंने ना किसी से बात करी, मेरे जो को स्टार थे उस शूट पे, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार मुझे पता नहीं है, ये आपको पता है ये क्यों गई। वो कंटेंट के बारे में बात करी थी, कंटेंट क्रिएटर। तो उन्होंने मुझे बोला, मैं उनसे बात करी थी, मैंने कहा यार आप कैसे कंटेंट बनाते हो, आपको कैसे पता है वायरल गया है। तो कहते अच्छा आप भी तो बनाते हो, आपको भी तो पता होगा। तो ही वाज लाइक, मैंने कहा आप मेरा देखोगे। मैं जेन्युइनली कहीं कुछ कर नहीं रही हूँ क्योंकि नहीं, एक्चुअली मैं कभी अपने आप को कोई कंटेंट मैं आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट, बिकॉज आप कभी भी मुझे देखोगे ना, मैं गेट रेडी विद मी भी है तो मैं कहीं जेन्युइन जा रही हूँ और मैं रेडी हो रही हूँ। मुझे आप कहीं भी देखोगे तो मैं जेन्युइनली उस जगह पे हूँ, आप होली पार्टी में हो कुछ हो। तो मेरे फैमिली के लिए भी शॉकिंग था, मेरे लिए भी शॉकिंग था, बिकॉज उनको था कि एनजीओ चलाती हुई लड़की जो बिजनेस कर रही है, ये हैंडीक्राफ्ट बिजनेस मैंने पहले किया, फिर क्लोथिंग किया, तो क्या ये एकदम से ये हुआ क्या। आई वॉज ऑल्सो वेंडिंग। तो मुझे लगा कि मेरा ग्लो अप हो गया क्या। मैं पूछती थी, मेरे को याद है मैंने हिमांशु को कॉल किया, ऐसा हिमांशु क्या मेरा ग्लो अप हो गया है। इस सेट की दृष्टि कुछ नहीं हुआ, पहले तो अनअप्रोचेबल थी, अब बिकॉज तेरा सोशल मीडिया मतलब पब्लिक है तो तेरे को अब पता चल रहा है। बिकॉज पहले सब तेरे को जानते थे तो कोई तेरे पास आने के लिए रेडी नहीं था बात करने के लिए। एंड आई यूज टू गेट, मेरी क्लास में हर लड़की को प्रपोजल आया था 10th तक। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल वन हु वाज नॉट प्रपोज्ड। हाँ तो उसके बाद मुझे, हाँ तो मुझे नहीं मिला। अच्छा देन यू सेड, यार मैं घर पे हुई ना, मैं घर पे थी जब मुझे अटेंशन मिला, तो मैं घर पे आ गई थी। मैं कोविड में मेरा हुआ जो वायरल हुई हूँ। तो मेरा पुणे में पब्लिक प्रोफाइल नहीं था, 200 फॉलोअर्स थे। बट यू गॉट अटेंशन इन पुणे। या आई गॉट, तो आई गॉट, आई वाज, तो पहले मुझे याद है, मुझे लगा सबको मिलती है ये, क्योंकि ये सीनियर्स आ रहे थे मेरे पास। तो आई वाज हैविंग लंच, आई विल टेल यू दिस। तो दिस अ फ्रेंड ऑफ माई भव्य, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये तो बहुत तंग करते हैं, ये तो आपको रोक लेते हैं। आई रिमेंबर ऐसे से रोक लेते हैं, मैं मतलब ऐसे कि अच्छा आप आप कहाँ से, हम जूनियर हो, आप अभी आए हो, मतलब ऐसे से करके आपको रोकते हैं। तो मैंने कहा यार ये कितना तंग कर रहे हैं ना हमें, तो ये दृश्य तुझे ही कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे बहुत, तो देन आई वाज लाइक किड कि इसको क्यों नहीं तंग कर रहे। तो वो उसका ये मानना था कि एक्चुअली क्या होता कुछ, तो उसने मुझे बोला कि ऋषि तुझे ज़्यादा कर रहे हैं, हाँ हमें भी अप्रोचेस कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है तुझे ज़्यादा कर रहे हैं। तो आई वॉज परप्लेक्स कि मुझे ज़्यादा क्यों हो रहा है। आई रिमेंबर दैट आई वाज हैविंग लंच, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लंच करके, एक लड़का आ गया, मेरा सीनियर नहीं था, दूसरे कॉलेज का था, सिम्बॉयसिस में ही, और वो आके बोलता है अकेले क्यों खाना खा रहे हो आप, अच्छी बात नहीं आप अकेले खाना खा रहे हो। अच्छा। एंड मेरा आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद एनीबडी राइट नाउ, मुझे किसी से बात भी नहीं करना है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैंने एक बन बनाया हुआ है और मैं अपने रूम से बड़ी मुश्किल से घर से पहली बार आई हूँ, मुझे एक तो होम सिक हूँ, मैं बीमार भी हूँ, मुझसे कोई बात मत करो। तो मुझे आके बोलता कि आप क्यों बैठे हो, अच्छी बात नहीं है अकेले बैठना। तो पता नहीं, मैंने उसको रिप्लाई करने से पहले ना मैंने इधर उधर देखा, तो मैंने देखा 4 लड़के डिफरेंट अकेले खाना खा रहे थे। तो मैंने बोला कि क्या बात हो गई है, सब तो खा रहे हैं। तो उसने मुझे रिस्पॉन्ड किया कि हाँ जी आपके बाद मैं उनके पास जाऊंगा। ही गॉट सो नर्वस कि उसने मुझे ये बोला कि आपके पास पहले आया हूँ, मैं उनके पास भी जाऊँगा।
मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे पास हुए। You've मुझे seen the MCN life, है ना? हाँ, MCN में भी मुझे आपने वहाँ तो देखा है कुछ नहीं, मेरे कि वो नहीं, बट you've seen ना कि हाँ लड़कियों को कैसे अप्रोच हाँ कर रहे हैं वहाँ लोग, माइल एंड बहुत एक ही प्यारी पुणे प्यारी में हाँ अप्रोच आ गया हाँ ऐसा. What हाँ। is the right way to approach a girl? मुझे लगता है कि आप जितने जेन्युइन होगे ना, मेरे को जितनी बार भी मुझे याद है, इवन कॉलेज में कभी कोई बहाने से आता था ना मेरे Yeah. पास कि अच्छा आपका ना देयर वाज वन गाय, आई वाज इन जिम इन कॉलेज, Okay. तो कह रहा है कि मेरे ना कनेक्ट नहीं हो रहे, आप चेक करोगे एयरपॉड्स। तो दैट इज़ अ वेरी शेडी वे टू कम टू एनीबडी। Yeah, yeah, yeah. और मैंने ऐसे भी लड़के देखे जो कहते हाय यार, आई जस्ट सॉ यू एंड आई थॉट यू आर वेरी प्रिटी, आई वांट टू कम से हाई टू यू। आई ऑलवेज रिमेंबर दोज गाइज। एंड इवन मैं बताती हूँ, एक दो के ये साथ मैं टच में बेसिक भी है, रही। यू नो ना, ये हाँ, बेसिक ये तरीके बेसिक हैं है। लड़कों के. हाँ, नहीं आई एम जस्ट सेइंग कि somebody who came up, पता क्या होता है, आप प्रिटेंड, मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट But सेइंग ऑन बिहाफ in a ऑफ very general sense. जनरल General सेंस। sense, आप एक अगर लड़की को अप्रोच कैसे करना चाहिए? मेरे जो मैं मानती हूँ, अगर मैं Yeah. अपना देखूँ, अपना सोचूं, तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी को जेन्युइनली बोलो ना Yeah. कि यू नो आई सॉ यू, आई थिंक यू वो प्रिटी, अगर वो क्रीपी वे में नहीं आ रहा है, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। आई लाइक ऑनेस्टी, आई डोंट थिंक सो आई माइट बी इन दी माइनॉरिटी ऑफ दिस बिकॉज आई कॉन्ट स्पीक फॉर एवरीबडी, मैं सबके लिए नहीं कह सकती हूँ, बट मेरे को कभी भी अच्छा नहीं लगा जब कोई मुझे घुमा फिरा के यू नो ट्राइंग टू हैव दिस स्मॉल टॉक। अच्छा, सीधा डायरेक्टली बोल दो. हाँ, और वो लोगों को, कईयों को वियर्ड आउट करता है कि इतना सीधा क्यों चाहती है, बिकॉज मुझे नहीं समझ में आता। मेरे को लाइफ में इतना, मैं इंसान ही नहीं हूँ जिसके साथ आप घुमा 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 के बात करोगे, बिकॉज मेरे को लगेगा मेरे लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हर रिश्ते में। फ्रॉम फ्रेंडशिप, मेरा बहुत छोटा सर्कल है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कोई अगर मुझे कभी बिट्रेड फील हुआ तो मैं माफ़ तो करा है मैंने, मैं भूल नहीं पाई हूँ, बिकॉज ये मुझे लगता है बेसिक है मेरे लिए ऑनेस्टी से ऊपर कुछ नहीं है। मुझे अगर तुम ऑनेस्टी में बोल दोगे ना, दृष्टि, आई थिंक यू वर वेरी रॉन्ग एट दैट टाइम, आई डिडंट लाइक यू एट दैट So टाइम, you accept that? हाँ आई विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज मुझे लगा यार इंसान सच्चा है मेरे साथ, मेरे लिए उससे ऊपर अगर कोई मुझे बोले वो ईगो हर्ट होने वाला सीन. नहीं है मेरा। अच्छा. मेरा पर्सनल, यूजुअली पीपल यू नो लाइक दे वांट टू आर्ग्यू विद द अदर Yeah. पर्सन कि तुम मुझे गलत क्यों बोल रहा है. मैं आपको बताती हूँ ना, जब जब लाइफ में किसी ने मुझे क्रिटिक किया, उसने मुझे हेल्प किया, मुझे कई लोगों ने आके तारीफ़ करी, तो कभी मेरी हेल्प नहीं हुई, मैं इम्प्रूव नहीं करी लाइफ में। मुझे याद है जब पहले 3 साल जो मैंने बोला, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, Yeah. ठीक है, तो मेरे को याद है जब 4 साल हुए सरवानी के, या 5 साल में जब कोई आया और कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या आर्टिकल्स मेरे पे आए, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, तब कोई नहीं था. जब मेरे अंदर सेकंड थॉट्स थे कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स इन्जॉय कर रहे हैं, सब अपनी लाइफ को कर रहे हैं, और मैं यहाँ रो रही हूँ क्योंकि There's no ये support. वॉल्टियर्स नहीं आ रहे हैं। There's no support basically. अब मेरे को, मैं रो रही हूँ कि क्या कहते हैं, एक इवेंट कर रहे हैं हम जो, और उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो मैं जब किसी को, अपनी इवन सिस्टर को देखती थी, वो भी कॉलेज में थी, मुझसे 1-1.5 साल बड़ी है, तो मैं देखती थी वो कितनी खुश है, उसके प्लान्स अलग हैं। मैं हर वीकेंड पे या तो सरवानी का इवेंट था, या कोई वर्कशॉप थी, या कोई मीटिंग थी, मेरा कोई संडे फ्री नहीं था। तो जब आप उस टाइम पे कोई नहीं आया ना, तो जब आप उसके बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ये ना प्रॉब्लम Yeah. इंडिया की है. ग्रास रूट लेवल पे ना देयर इज नो हेल्प, देयर इज नो सपोर्ट, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट बिजनेस, बी इट योर फाउंडेशन, Yeah. एनीथिंग. चाहे हम अपना अंडर प्रिविलेज्ड चाइल्ड्स की बात, बच्चों की बात कर रहे हैं जो यू नो पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे स्कूल्स में, या देयर इज नो ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट या किसी से भी. It's people like you who are taking up some measures for it, and they're like, you know, bringing a change. मोस्ट डेफिनेटली, बट Yeah. जैसे आप यू वर टॉकिंग अबाउट क्रिटिसिज्म स्पेसिफिकली, तो मेरे को कभी कॉम्प्लीमेंट से मेरी लाइफ कभी बदली नहीं, फर्क कभी नहीं भी पड़ा. नहीं। मुझे किसी ने आके बोला, मैं अभी भी सोचती हूँ वो आंटी नहीं आती, बुरा लगा था मुझे बहुत, मुझे लगा था मेरी बेइज्जती हो गई अगर ये बाद में पूछती, तो मेरे पास कुछ है नहीं कहने के लिए। मेरे पास ऑफ़र था, बट मेजॉरिटीली मुझे था कि कैसे होगा वो, बट मेरे को था कि अगर वो नहीं आती और मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करती कि तेरा काम क्या है, तो शायद मैं कभी ना सोचती काम का, शायद विमेन मेड क्राफ्ट ना होता, मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस ना होता, जो शायद बहुत मेरे लिए पेनफुल था, बट वो मेरी लाइफ की MBA थी। मुझे जब भी लाइफ ने किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, मुझे लगा तभी मेरे अंदर चेंज आया, तभी मैं बेटर हो पाई। तो जब कोई क्रिटिसाइज़ करता है, आई अप्रिशिएट इट। फायर आ जाती है कि यार अब हाँ, करना नहीं, है.
वो भी नहीं था कि मुझे लगा कि यार ये कोई जो कोई आपको कह के जाता है ना, देखो लोगों की अलग अलग इंटेंशन होती है. मेरे को ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ बहुत अच्छे हैं. आई एम हिज फेवरेट और हर फेवरेट. कि मुझे जब भी कोई ऐसा मिला ना, वो मुझे राह डाल गया. जैसे बोलते हैं ना, कोई रास्ता दिखा गया. अब कोई बोलता है अब बहुत अच्छा काम करे, उससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? देयर इज़ नो लर्निंग इट. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. देयर इज़ नथिंग दैट यू गेट. मुझे कॉम्प्लीमेंट से मेरे को लगता है कि अब इतना ना मुझे. I think you've grown past that stage as well. हाँ, और मुझे अभी लग भी नहीं compliments से रहा. फर्क मैं पड़ता है. औरों को देखती हूँ, मैं इतने लोगों को देखती हूँ जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है यार मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ. और मैं कई बार सोचती हूँ, मेरा मन करता है कि मेरे बच्चों के पास छत नहीं है. बारिश, अब जैसे आज बारिश हो गई, क्लास मिड वे में बंद हो जाती है. ठीक है, बहुत मुश्किल होता है. मेरे बच्चों के पास चेयर्स नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे बच्चों के पास नहीं है. तो मेरा मन करता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ. तो बट मैं पेशेंट होके, मैं रीज़न है, देखो आई यू आर अ फ्रेंड, यू नो, आई केम फॉर पॉडकास्ट. मैं कर भी नहीं रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे हूँ नहीं. मुझे याद है, मेरे को जब आपने भी बात की या किसी को कोई बात करता है ना, कोई बात करना है इंटरव्यू का, या मैंने सोचा अभी किया नहीं है कुछ. अभी जर्नी बाकी है वहाँ तक, जहाँ तक स्टार्ट करने तक ठीक था. बट अब मैं उस जर्नी पे हूँ कि अब स्टार्ट करने वाली स्टोरी इज़ नॉट इनफ फॉर मी. Where do you see yourself in the next 5 years? With That's a Sarvani. very mera With Sarvani. I want to the reason I'm working really hard, it's only one thing that I am praying for and I'm hoping for, that you know I get a good space for Sarvani. और मेरा challenge क्या है? It's not space. I want it to be walking space, जो कि मेरे बच्चे वॉक करके मेरे घर के लॉन में और गार्डन में आ जाते हैं. मैं और वो मेरे को जगह दिखती है, पर मैं वहाँ जा नहीं पा रही हूँ बिकॉज मुझे उसका रेंट पता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत क्लोज भी आई हूँ, कि ऐसा भी हुआ है कि मैंने सोचा अब तो बस ले लेना है. और मैं आई भी हूँ, बट कभी हर बार ऐसा हुआ कि अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा. नहीं, रह गया. मैं ये मानती हूँ. तो मुझे पता है, मैं देख रही हूँ उस जगह को, मैं एक मैनिफेस्ट करके बैठी हूँ. मेरे को अपने बच्चों के लिए जगह चाहिए. It's there in sight. हम आई एम लुकिंग एट इट एंड आई एम लुकिंग कि भगवान जी यहाँ पे मेरे को जगह दे देना. मेरे बच्चे, मैं बस ये चाहती हूँ कि एक उनके लिए जितना वो वॉक करके आते हैं, बिकॉज आई नो माई चाइल्ड, यू नो माई चिल्ड्रन कैन नॉट गो आउट एंड वो मैं उनको कोई दूसरे सेक्टर ले जाऊँ या मैं उनको कहूँ कि अब ट्रैवल. ठीक है, उसका भी मैंने एक सोल्यूशन सोचा था कि दैट कैन अरेंज बसेस. वो हो जाएगा. मेरे को लगता है उसको टाइम लगेगा. आई डोंट वांट टू रश बिकॉज मैंने बहुत चीज़ें, जैसे हर साल ना हम बेटर करते गए. पहले साल यूनिफॉर्म नहीं था, देन आई थॉट कि यू नो बच्चों के पास एक यूनिफॉर्म होना चाहिए. ठीक है, फिर बच्चों के पास करिकुलम बुक्स नहीं थी, तो हमने कहा हर क्लास में उनकी बुक्स हमारे पाठशाला की होनी चाहिए. फिर बच्चों के पास, कईयों के पास बैग्स नहीं थे उस बुक्स को कैरी करने के लिए, तो बैग्स होने चाहिए. मुझे छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो मुझे लगा, मेरे बच्चों के पास प्रोजेक्टर नहीं था, तो प्रोजेक्टर होना चाहिए. हमारे को कहीं ना कहीं जब भी ज़रूरत पड़ी, जैसे लैपटॉप्स नहीं थे हमारे पास, तो जब भी ज़रूरत पड़ी भगवान ने कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उसको जरिया बना दिया. और वो चीज़ हाँ, तो मुझे अब ये भी पता है कि व्हेनेवर जो राइट टाइम होगा ना, जब इनका आना है, वो अपने आप, क्योंकि मैं तो कर्म कर रही हूँ. आई एम वर्किंग, आई एम नॉट वेटिंग फॉर सम इंटरवेंशन टू हैपन. मुझे लगता है मैं करती जा रही हूँ. मुझे पता है आई वॉन्ट टू ओपन अ स्कूल. पहले मैं सोचती थी मैंने वो स्कूल सोचा हुआ है, बट मेरे को कई बार लगता है कि अभी ना मेरे पास नॉलेज है बट उतनी नहीं है जो जिस टाइप का मैं चाहती हूँ. तो मैं हमेशा सोचती थी भगवान आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो. मुझे याद, आई रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट बिजनेस किया था, आई थॉट कि एंड इट बिकेम सक्सेसफुल ऑल्सो माई फर्स्ट बिजनेस. और आई वॉज लाइक कि भगवान ने हो गया. आई वॉज लाइक ये होता है, काम करो करो. एंड जब वो नहीं वापस वर्कआउट करा मेरे लिए, तो आई वॉज वेरी कि भगवान आपने क्यों किया. आई वॉज अबाउट टू गेट स्पेस फॉर सरवानी पाठशाला. मैंने सब सॉर्ट कर लिया था, इवन रेंट एग्रीमेंट कब हो गया था, सब कुछ हो गया था. तो मैंने कहा ये आपने क्यों नहीं किया मेरे साथ. तो आज मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं रेडी नहीं थी. अगर मैं वो दृष्टि आज से 3 साल पहले वाली दृष्टि खोलती प्रॉपर, तो वो शायद उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाती जो आज की दृष्टि खोलती. तो मुझे पता है कि वो मुझे रेडी कर रहे हैं. ही इज़ प्रिपेयरिंग मी. जो होता है वो अच्छे के लिए मेरे को सब लगता है. और जो नहीं भी होता, आई डोंट नो. मैं कई बार बोलती हूँ, मैं कहीं भी पूछता ना यार आप ये, मेरे को तो लगता है सारी ज़िंदगी करूँगी मैं. मुझे पता कब तक करोगे, क्या प्लान है, शादी के बाद कैसे करोगे. मेरे को क्वेश्चन मेरे बच्चे पूछते हैं कि अच्छा आप तो चले जाओगे फिर तो पाठशाला बंद हो जाएगा. तो मेरा एक ही टारगेट है मेरी शादी से पहले, भगवान जी, बनाकर दे दूं कि मैं उनके लिए जगह बना लूँ.
स्कूल बना दें वहाँ। हाँ क्योंकि आई मैं होप दैट कम्स ट्रू। हाँ तो वो एक मेरा टारगेट है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं फिर क्या होगा, फिर होगी पाठशाला। नहीं तो डेफिनेटली या आई प्रे एंड आई एम वेरी होपफुल दैट इट विल हो हैपन सून। जाएगा, जो चाहेंगे वो हो विद जाएगा। द एनर्जी यू आर डूइंग इट, आई एम श्योर ये एक दिन होने वाला है। दिन दूर दूर नहीं है। थोड़ा नैरेटिव चेंज करते हैं। यू हैव लिव्ड योर एंटायर लाइफ इन चंडीगढ़? Yes, I've stayed in Pune also for college. ओके A few months in Mumbai. ओके बट यू लिव्ड इन चंडीगढ़। Yeah, that's मेजर yeah, पार्ट yeah. स्कूलिंग वगैरह सब Yeah, यहीं yeah. से हुआ है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट चंडीगढ़? I love the city. ओके I'll tell you this one instance जो हुआ। मैं मुंबई में थी, मैं वर्ली में रह रही थी। वर्ली में क्या हुआ कि मैं अच्छा अपना मुंबई भी रहे हो? मुंबई रही हूँ ना मैं, ठीक है 3 महीने रही हूँ। ठीक है, मैं आई और मेरे को मैं चार्जर नहीं, मैं भूल गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो मैंने अपना बैग रूम में रखा और मेरे ना फ्लैट था, उसके सामने एक छोटा सा शॉप था। तो वहाँ पे मैं गई कि मेरे को चार्जर चाहिए। तो वहाँ पे एक अंकल थे मेरी बिल्डिंग के ही, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तो उन्होंने कहा बेटा आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं चंडीगढ़ से हूँ। कहता गो बैक। फर्स्ट एक्सपीरियंस बट व्हाई इज दैट? बिकॉज मैं पहले भी मुंबई आई हूँ, मेरे मासी रहते हैं, बट वो थोड़ा साउथ में कभी नहीं आई थी मैं रही। अच्छा। तो मैं मेरे वो काफ़ी एक्सट्रीम, वो थाने साइड रहते हैं, मीरा रोड, वो तो दूर हो गया। बहुत दूर हो गया। तो मुंबई में मेरा मुंबई वाला पूरा साउथ बॉम्बे वाला एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं उन्होंने बोला कि गो बैक। मैं कहा वाई अंकल? भगाया क्यों? ठीक है, वो कहते कि इट्स सच अ ग्रेट सिटी, तुम यहाँ क्या करने आ गए हो? तो मुझे याद है हाँ, तो मेरे को वो चीज़ ना कभी नहीं भूली, क्योंकि मैं हमेशा सबसे कहती थी कि मेरा शहर सबसे सुंदर है। अंकल वाज़न्ट वेलकमिंग एट ऑल। नहीं वेलकमिंग नहीं, आई थिंक एक अंकल्स का टाइप होता है, ही वाज नॉट रूड टू मी, ही वाज वेरी ऑन एंड आई लव्ड इट कि ही सेड दैट, बिकॉज मेरा जो प्यार है। नो व्हाट चंडीगढ़ इज? यस ऑफ कोर्स, दैट इज द रीजन ही सेड या तभी तो यार, व्हाई वुड ही से नहीं व्हाई आर यू इन दिस सिटी? नहीं, ही सेड कि इतना सुंदर सिटी छोड़ के तुम यहाँ क्यों आए हो? बिकॉज आई थिंक बिकॉज वहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही थी वहाँ पे ज़्यादातर मुंबई में जो काफ़ी लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, वो एक्चुअली मुंबई के हैं नहीं, सारे बाहर से आए हैं। सारे बाहर से आए हैं। You to know even I have lived in Mumbai for some time. Yes, you told me. Yeah. तो वो उनका जो एक मेरा प्यार है ना सिटी के साथ, मुझे याद है मैं पुणे भी जाती थी, मैं कहती मेरे शहर से सुंदर कोई शहर नहीं, जो कि पुणे बहुत प्यारा है। पुणे का वेदर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एक तो आपका अपनापन, मुझे याद है जब भी मैं कॉलेज से भी आती थी घर, तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पे लैंड होते थे मुझे लगता था हवा ही बदल गई, दैट्स माई सिटी। तो आपकी जगह कोई भी हो, चाहे आप किसी छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, आपकी जगह आपकी होती है, और सबसे प्लान्ड सिटी है ये। बट जो सुकून चंडीगढ़ में है ना, हाँ नहीं, कहीं भी नहीं है। मैं हमेशा सोचती हूँ, अब मुझे ना, मैं जब काम भी कर रही थी, मुझे ऑफर भी आया जब मैं पुणे भी थी, तो मैं सोचती थी कि यार मैं वहाँ कितने साल रह सकती हूँ, मैं 5 साल रह सकती हूँ। बट मैं सोचती थी जब मेरी फैमिली होगी, तो मुझे याद है मैं तब मैं जर्नलिज्म कर रही थी, तो मैं उसी में इंटर्नशिप कर रही थी, तो मेरा रात को भी शिफ्ट लगता था, बिकॉज एक ना टीवी पे दिन का भी चलता है और रात का, मतलब 2 टाइम्स पे चलता है। तो मुझे याद है कि इट्स वेरी सेफ मुंबई। तो एक तो रात को तो मैं 1 बजे, याद है, मैं आप 1 बजे कह रहे हो ना, मैं रात को 4 बजे अकेला, बीइंग अ गर्ल, जो कि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैंने, आपको कोई पूछेगा नहीं वहाँ पे, कोई कुछ कहेगा भी नहीं आपको। हाँ नहीं, कोई नहीं कहता, कोई चक्कर ही नहीं। तो एक तो मुझे याद है, तो मैं सोचती थी मैं 1 बजे आती थी और मेरा रूम खाली होता था, तो ऑफकोर्स अब यू स्टेइंग, तो मैं एक गुजराती NRI फैमिली के साथ रहती थी जो रशिया रह के आए थे के साथ, तो उन्होंने अपना ये PG बनाया हुआ था। तो मैं वो आती थी, अकेला होती थी, मैं सोचती थी मैं कितने साल ये लाइफ जी सकती हूँ, ये हसल वाली ज़िंदगी। तो मैं सोचती थी 5 साल मैक्स, मेरे को जब बच्चे चाहिए। हाँ, तो मैं सोचती थी, नहीं मैं इमेजिन करती थी कितने साल। चंडीगढ़ से अगर मैं बॉम्बे कंपेयर करूँ तो जमीन आसमान का फर्क है। वो फास्ट है, बॉम्बे इज सुपर फास्ट, और वो चीज़ मुझे, किसी के लिए टाइम नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, काम से मतलब है, अगर आप काम के हो तो ठीक तो है, बात करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। इट्स गुड फॉर वर्क, बट आई पर्सनली डोंट थिंक इट्स गुड फॉर लिविंग फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम। मैं बहुत यंग थी, क्योंकि आप जब इस उम्र में होते हो ना 21-22 साल के, तो आपको फास्ट चीज़ ना, मुझे लगता था कि ये मेरे पेस पे है। मुझे पता था चंडीगढ़ में मैं 19 साल से देखो कर रही हूँ, चाहे सरवानी में कर रही हूँ, मैं काम ही कर रही हूँ, मैं कुछ तो कर ही रही हूँ। तो मैं सोचती थी ये सिटी ना मेरे पेस पे है, क्योंकि मैं उतनी फास्ट थी। मुझे बहुत लेजी लगते थे लोग यहाँ पे चंडीगढ़ में। हाँ, जैसे मुझे याद है कि आई रिमेंबर दिस वन इंस्टेंस। तो ना हमारे जब कॉलेज में क्या होता था, जब हॉस्टल सीनियर्स जाते थे, तो एक बॉक्स बनता था, डोनेशन बॉक्स, और उसमें कुछ ना कुछ डाल के चले जाते थे। तो मैंने दूर से देखा एक टेडी बियर उल्टा पड़ा हुआ था, किसी के रूम में होगा, और उसने जब कुछ भी, आप जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सामान है जो आप लेके नहीं जाना चाहते, आप उस बॉक्स में डोनेट कर देते हो।
तो मैंने उस टेडी बियर को देखा और मैंने सोचा कि यार ये किसी बच्चे को मिल जाए, बिकॉज हम लोगों के घर में टॉयज़ होना, टेडीज़ होना, ये बाबीज़ होना इज़ नॉट अब नॉर्मल. हमें नॉर्मल लगता है, हम बड़े हो जाते हैं, वो हमारे कबर्ड्स में होते हैं, मिट्टी हो रही होती है उन पे और हम बॉदर नहीं करते. बट कितने सारे बच्चे हैं जिनको ये अफोर्ड नहीं कर सकते, मिलता ही नहीं है. ठीक है. तो हमने फर्स्ट टॉय ड्राइव करी थी. तो मेरे मतलब उस टाइम पे टॉय ड्राइव मैंने तो नहीं सुना था किसी ने भी किया इंडिया में. तो मेरे को याद है वो देखा तो मैं किसी को बोला टॉय ड्राइव करनी है. कहते दीदी क्यों टॉय ड्राइव करनी है, ये कोई जूनियर थी. मैंने कहा नहीं यार, वो तुम टेडी बियर देख रही हो ना, ऐसा ही किसी को देंगे. उसी दिन पोस्टर बनाया, सब जगह वो ग्रुप्स, मेरे पास क्या था पावर, एक व्हाट्सएप ग्रुप्स का था. तो मैंने अपने कॉलेज के सबको स्पेंड, और हमें दूर दूर से कोरियर्स आए, दूर दूर से लोग भेजते थे. उसमें लोगों ने वॉश करके मेरे घर पे एक ड्रॉप पॉइंट हुआ, एक वॉलंटियर के घर पे, और हमने एक फर्स्ट टॉय ड्राइव कर दी. आई थिंक हमारे नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट थी वो जो टॉय ड्राइव थी. घर पे पड़े हुए तो लोग हाँ, अब वॉश. और मुझे याद है कि हम जब गए उसको देने में, मैं वीडियोस में आपको दिखाऊंगी, कितने खुश हुए बच्चे. तो मेरे को लगता था कि ऐसा था कि मैं मेक बिलीव वर्ल्ड में थी, कि जो दिखा सोचा और बस कर दिया. मतलब ऐसा नहीं था कि थिंक प्रोसेस. हाँ, कुछ दिखा. हाँ, मैं ओवर थिंक करना बोला. के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती मेरी मदर बोलती थी कि आई एम ओवर थिंकर. तो मैं हर चीज़ को ज़्यादा सोचना, ज़्यादा एनालाइज करना. अपने हिसाब से सरवानी में कैसे लेकर आ सकते हैं इस चीज़ को? सरवानी में, एक्चुअली सरवानी में नहीं, मेरे को लगता नहीं सरवानी में नहीं, मैं वैसे ही सोचती थी. तो अब वो एक एनर्जी को चैनलाइज करने को मिल गया. पहले मैं पोइट्री लिखती थी, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की थी. मैं पोइट्री लिखती थी. मैं तभी ओपन माइक करवाने का आइडिया क्यों आएगा. मैं बहुत एम्पावरिंग पोइट्री लिखती थी. जैसे कि मैं जैसे मिडिल चाइल्ड हूँ, आई एम द सेकंड डॉटर. तो मेरे लिए ये टॉपिक बहुत हमेशा रहता था कि दूसरी बेटी होना, ठीक है. और ये वुमेन एम्पावरमेंट पे कि किस तरीके से हर हाउस होल्ड में, पेट्रियार्कल हाउस होल्ड में हमेशा कहा जाता है कि बेटा होना कितना ज़रूरी है, एंड देन यू आर द एक्स्ट्रा. कुछ याद है तो सुनाओ. मेरी नहीं, मैं अभी वो इसके You can use your phone if you want. नहीं, एक्चुअली नहीं, बहुत सारी लिखी. मैं पहले बहुत लिखती थी. मैं आपको बता रही हूँ ना, पहले मेरे पास कहने को बहुत कुछ होता था. इट वाज लाइक कि मुझे कोई बिठा ले और मैं बात कर लूँ. अब जितनी बड़ी होती जा रही हूँ, अब मैं लिखती भी नहीं हूँ. मेरे को अब ना मन नहीं करता इतना बोलने का. अब मुझे लगता है मेरे को शांत रहने का ज़्यादा मन करता है. पहले यंग थी, एक्साइटमेंट था, शायद ना धक्के नहीं खाए थे, शायद मिस्टेक्स नहीं की थी, शायद नुकसान नहीं सहा था. तो एक था हौसला. जब मैं किसी यंग को देखती हूँ ना, एक बंदे को, और वो देखती हूँ कि उसके अंदर कितना जोश होता है, उसको लगता है कि लाइफ इज़ गोइंग अराउंड उसके आसपास. तो मैंने वो लाइफ देखी है. बट फिर मैंने व्हाट यू कॉल देम, आई थिंक लेसन्स, मैं उनसे ये बोलूँगी जो मैंने लेसन्स किए. तो अब मेरा ज़्यादा इंटरनल पोइट्री ज़्यादा है. अब मेरा एक्सप्रेसिव पोइट्री नहीं है. मैं कुछ भी, पहले मुझे होता था बहुत कुछ बताना है. मैंने अब एक पोएम जैसे लिखी थी, मुझे याद है फर्स्ट ओपन माइक पे मैंने परफॉर्म की. उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था कि जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, तो आप तो सर्विस कर रहे हो, आप खुद नहीं पार्टिसिपेट कर सकते. तो मेरे को था कि मुझे बेस्ट लोगों को देना है प्लेटफॉर्म, ना कि खुद को. तो मैंने लिखा था कहाँ है घर मेरा, ठीक है. तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट ये था कि औरत का घर कौन सा होता है. तो बहुत सारी उसके अंदर मतलब मैं ऐसे, तो मुझे था कि मुझे बहुत कुछ कहना था दुनिया को कि औरत का घर क्यों नहीं होता. हाँ, यू कैन सी, आई विल शो यू ऑन माई यूट्यूब, ठीक है. I can read it on, once I open I'll read it on. But मुझे बहुत कुछ कहना था. I wanted to tell the world why it is like that. I was also angry also. I'll say excited, not angry but excited. मुझे लोगों को बताना था कि ऐसा क्यों है, मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है. अब because as you grow older and wiser, I believe, ठीक है, तो आपको अब किसी को बताने का मन नहीं करता, किसी को कुछ सुनाने का मन नहीं करता. मुझे बहुत लोग बोलते हैं क्यों नहीं शेयर करते. आई एम ट्राइंग, मैं वापस से ट्राई कर रही हूँ, बट मैं किसी को क्या बताऊँ. मुझे लगता है कि लाइफ में because of the burdens you have in your life right now? Not burdens. Like your plate is too full? No, not. I'll tell you one thing. I think मैं आपको बताती हूँ. मैं first TEDx पे गई थी. मुझे समझ में आ रहा है, this is a passion of yours. Yeah. And you're losing on that passion somehow. No, I know not that. I'll tell you one thing. तो मैंने जब first business किया और वो चल गया, तो मेरे लिए उससे अच्छा कुछ नहीं था. मतलब मैं सबको बताती थी कि इतनी औरतों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, हेल्पिंग सो मेनी पीपल. आई वाज सो हैप्पी विद इट. बट व्हेन आई लॉस्ट इट
एंड आई लॉस्ट इट बिकॉज मेरे जो आप इफ़ यू लिसन टू दैट स्टोरी इज़ वेरी स्केरी बिकॉज मैं कहीं ना कहीं अपने जो काम कर रही थी औरतों से उन्हीं से आई फेल्ट बिट्रेड एंड ब्लैकमेल्ड कि मेरे को ना उनको हैंडल करनी है. वो मेरे से बड़ी थी सब एज में जो मेजॉरिटी काम कर रही थी तो आपको. ऐसे मैं बताती हूँ हुआ क्या मेरे साथ. मैं बहुत खुश थी. मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत काम चल गया था. मैंने एक मशीन खरीदी थी, मैं 15 मशीनों पे आ गई थी. तो मेरे लिए वो एक सक्सेस था बिकॉज मेरा कॉलेज का सेमेस्टर भी नहीं हुआ था. आई वॉज लाइक कि यार मेरे को जो ठीक है आई वॉज मेकिंग ठीक है आई वॉज मेकिंग मनी, आई वॉज एबल टू सपोर्ट सरवानी. आई वॉज लाइक कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट इन लाइफ. तो हुआ क्या कि इट वॉज लाइक कि फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज वेन यू आप किसी को हेल्प करना हाँ तो यू टेक हाँ यू दे टेक यू फॉर अ राइड. तो वो राइड में कैसा हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं यार अब ना हमने तो अपना बढ़वाना है या सैलरी बढ़वानी है कुछ बढ़वाना है तो अब हम कैसे करेंगे. तो आई रिमेंबर मेरे पास आया, मैंने कहा नहीं आई एम पेइंग वेरी फेयरली और मैं तो आई एम बिकॉज मेरे मैं काम ही हूँ आपको सेव करने के लिए कर रही हूँ. मेरा इंटरेस्ट सेकेंडरी है. तो मेरे को पता था कमाने के लिए मैं नहीं कर रही. लिटरली मेरे को याद है मेरे पास लोग आए चुका है आपने रेट ख़राब कर दिया मार्केट का बिकॉज आप जो पे कर रहे हो. और मेरे को लगा कि यार मैं कर रही हूँ तो मेरे को फिर अजीब लगा. तो मैंने कहा कोई बात नहीं बट आई टोल्ड देम. तो उन्होंने मुझे क्या किया जैसे मान लो माल जाना है हमारा तो वो क्या करने लगे कि उनको पता था कि क्या करेगी अभी. तो उन्होंने आना क्या करना उस दिन छुट्टी ले लेनी जिस दिन ज़्यादा माल जाना है. तो मैं किसी को कॉल करूँगी आप नहीं आए नूर तो वो कहेंगे कि नहीं मैं तो मेरी सास बीमार होगी. एक कहेगी मैं बच्चे को छोड़ने जा रही हूँ. तो वो रोज़ हो गया नहीं हर चीज़ को. अब जैसे किसी अपनी सैलरी बढ़वानी हो या आपको कोई भी शर्त मनवानी हो उसको मैन्युपुलेशन में करना. तो मेरे लिए इट वाज लाइक कि मैं जो आपको कहते हो ना आप जब तक इंटेंशन सही नहीं है. मुझे किसी से ट्रॉफी नहीं लेनी. मेरे को कुछ नहीं चाहिए किसी से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. मुझे उससे मेरी सेटिस्फैक्शन नहीं होती. मुझे क्या मिलेगा. आप 10 काम भी अच्छे करोगे कोई एक तो कहेगा कि आप गलत कर रहे हो. तो मैं उस मेंटालिटी से ऊपर हूँ. बट मेरे को वो जिस चीज़ के लिए पर्पस था मेरा वो मैंने लूज़ कर दिया. मुझे मैन्युपुलेटिव फील हुआ. मुझे लगा कि वो मेरे को लगा कि आप किसी को हाथ बढ़ा रहे हो बट कोई आपको खींच रहा है. तो वैसा आपको फील उंगल फ्राई सी हाथी फाड़ लिया. तो मतलब और एज छोटी थी शायद. आज मुझे कोई करना चाहे तो शायद वो नहीं हो पाएगा. वो मेरी एज बहुत छोटी थी. तो उस टाइम पर हम maybe उस टाइम बहुत पर छोटे naive as well when it came to all कुछ this. नहीं पता था मुझे. अब जैसे कपड़े का है आप ट्रस्ट कर लेते हो कि आप रख रहे हो ध्यान. आप ना आपने ध्यान रखना है. फिर आपको पता चलता है कि अच्छा कोई निकाल के ले गया है उसमें से. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप ट्रस्ट टूटता है जब आपका और आप अकेले हो. देखो मेरा कोई फैमिली बिजनेस नहीं था. मेरे बहुत क्लियर था कि ये आप कर रहे हो या आप देखोगे. तो आपका जो विश्वास टूटता है ना और फिर पहले आपको समझ नहीं आता क्योंकि आपको लगता है नहीं ऐसा क्यों करेंगे. वाई somebody will do that to you कि मैंने तो उनके साथ कभी किसी के साथ गलत नहीं किया. वाई मेरे साथ क्यों हो रहा है. बट मैं आज ये सोचती हूँ कि वो उनका कर्म है. किसी के घर में चोरी होती है तो उससे उसका कैरेक्टर डिफाइन नहीं होता. चोर का कैरेक्टर डिफाइन होता है. इट्स नॉट योर कैरेक्टर. बट मैं सोचती थी यार मैं से क्या गलती हो गई है मेरे साथ. मैं तुमको अच्छा ट्रीट कर रही हूँ. मेरे साथ सब कुछ है कि वो क्यों मेरे साथ ये किया उन्होंने. तो मेरे को लगता है वो लाइफ का. आई रिमेंबर आई वॉज क्राइंग. सो आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड. आई रिमेंबर जसविन है वो बड़ा है हमारे से मेरे पुणे में. इज़ लाइक अ बिग टेडी बेयर माई वेरी ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन. आई ऑलवेज रिकॉल. मैं उसको रोक के कॉल किया. मैंने कहा आज के बाद जसविन आई विल नेवर वर्क. आई विल नेवर स्टार्ट अ बिजनेस बिकॉज आई एम अ लूजर. आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल दिस प्रेशर एंड आई फेल्ड. एंड ही लाफ्ड इट ऑफ. आई वाज लाइक क्या हाँ तू नहीं करेगी. ही कॉल्स मी शेरनी. तू नहीं करेगी तू करेगी. एंड yes and within months I was like okay I'm now doing this. What I think is जिंदगी में ना आप कभी हारते नहीं हो. आप सीखते हो. आप छोटे होते हो ना तो आपका दिल टूट जाता है. उम्र चाहे कोई भी हो. you never lose. Even if you fail they're lessons. you learn something out of it. अब पता चलता है. अब मेरे को ऐसा लगता है मुझे याद है मुझे उस टाइम पे मेरे फ्रेंड ने कहा जसविन ने कहता दृष्टि ये तेरी MBA हो गई. जो तूने MBA नहीं करी वो तेरी हो गई. जो तू जो 1 साल जो तूने इसको बिल्ड किया जो लेसन सीखे वो तेरी MBA हो गई. एंड कहीं ना कहीं और उसके बाद ना मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई जो मुझे लगा कि जो मैं इमोशनल हो जाती हूँ. मैं सेंसिटिव हूँ एम्पैथेटिक हूँ. मुझे लगने लगा यार ये मेरी वीकनेस है. मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि मैं कोई भी इवन टीम में हायर कर रही हूँ तो मैं उसका सोचती हूँ उसका. तो मेरे को अभी भी जैसे मेरा को फाउंडर है वो मुझे कहता है ऋषि तू ज़्यादा सोचती है.
तो मैं एक लाइफ के फेज में जिसमें टसल में हूँ, बिकॉज वो चीज़ मैं खोना नहीं चाहती हूँ. इफ़ आई लूज दैट देन देयर इज़ नो पर्पस इन माई लाइफ. फिर मैं उन सब में मिल जाऊँगी जो बाकी सब कर रहे हैं. फिर भीड़ चाल का हिस्सा है वो मेरी चीज़, और मैं खोना नहीं चाहती हूँ. बट एवरीबडी कीप्स टेलिंग मी कि ये एक्सप्लॉइटिव है, ये जो दोबारा से आपके साथ ये बार बार क्यों होगा, क्योंकि आप ओवर सेंसिटिव हो, एम्पैथेटिक हो, ट्रस्टिंग हो. That's your values, I guess. वैल्यूज आई थिंक ट्रस्ट का मुझे अब कहीं ना कहीं मैं बहुत सोचती हूँ. कि नहीं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना मैं उस टाइम के you बाद should ना like मेरे बहुत give फंडामेंटल it चीज, some time before you trust फंडामेंटल somebody, चेंज. अब मैं And I बहुत guess गार्डेड business हूँ. में तो there's no thing as trust. It's a transaction. तुम पे कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो. ट्रस्ट तब बनेगा जब वो एक लंबा रिलेशन हो गया. वो एक्चुअली होना ऐसे ही चाहिए. Yeah. वो चीज़ ना, उस चीज़ को सीखने में मुझे टाइम लग रहा है. मुझे लगता है कि जो प्रेपरेशन ऊपर वाला करा रहा है ना, वो मेरी यही करा रहा है. Okay. कि क्या रीज़न है कि वो चीज़ मेरे से वही चीज़ होती है. एक्चुअली क्या होता है कि मुझे, हम ना हर किसी को हम सोचते हैं कि हमारे जैसा ही है. ठीक होता है, नहीं है. ठीक है, और वो होता नहीं है. ये बात मेरे मदर ने भी बोला कि बेटा डोंट थिंक एवरीबडी इज़ लाइक यू, एवरीबडी इज़ थिंकिंग लाइक यू. तो वो लेसन्स हैं, Yeah. बहुत से हैं. और रोज़ काफी इंटेंस हो गया पॉडकास्ट. Let's get to know you a little. Yeah, Let's sure. have a rapid fire. Yeah. Right. थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल. Okay. You know the drill already. Okay, I don't You know, have to be but rapid about okay, it. not very rapid. Sorry. Yeah, you have to. Okay, I'll try. I'll Yeah. try. Yeah. हैंडबैग में कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमेशा होती हैं? My lip oil, my sunscreen stick, and my car keys. Okay. Would you rather lose your phone for a week Yeah, or lose your makeup bag for a week? makeup bag for sure. अच्छा छोड़ दोगे? Yeah, फर्क नहीं yeah. पड़ता? I am not. I'm a skincare girly, so makeup is not that important. Okay. Yeah. Your current screen time? 1 hour 25 minutes. Okay. You have checked it? Yeah, I know the average. अच्छा. इतना चलता है. Yeah. Right. What is love to you? Love is the guiding force behind life. Okay. Yeah. अभी रिसेंटली ना राज शमानी के पॉडकास्ट पे ये बात हुई थी. Okay. चंडीगढ़ का पर्सपेक्टिव दोबारा बीच में ला रहा हूँ. ठीक है. उस पॉडकास्ट में बताया गया था कि चंडीगढ़ में इनफिडेलिटी रेट्स और ऑन हाई, Yeah. मैरिजेस टूट रही हैं. Yeah. ये सब हो That's- रहा है. Yeah. So what is your take on situationships and these Gen Z terms like यार मुझे benching and all? मैं आपको बताऊँ यार, मेरी एज नहीं है, बट मुझे 80 साल का फील होता है जब ये टॉपिक्स बात करते हैं. मेरे को कॉन्सेप्ट ही एलियन है. मैं ओवर रोमांटिक हूँ. मतलब मेरे को ऐसे Yeah. रोमांटिक इन द सेंस नॉवेल्स पढ़ने वाली, लिखने वाली. तो मुझे, मैं ऐसा नहीं सोचती कि शायद एक बार हो सकता है. शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं है. मुझे ये भी नहीं लगता कि सोलमेट्स होते हैं. मुझे लगता है कोई लेखा जोखा होता है. मैं बहुत कार्मिक उसमें बिलीव करती हूँ. आई बिलीव कि आप लाइफ में पिछले कर्मा भी होते हैं, आपके आज के कर्मा भी होते हैं. मुझे लगता है जो भी आपकी लाइफ में आता है, यू शेयर सम एनर्जी विद देम. और जो आप मुझे लगता है कि आप किसी के साथ इवन दोस्त भी बनाते हैं ना, तो दैट्स अ एनर्जी, दैट्स अ Yeah. सो It's a यू flow of कांट, हाँ, यू energies, कांट टेक. मैं किसी को दोस्त भी नहीं ऐसे बनाती. मैं किसी को, अब कोई कहते हैं ना आज के यार मेरे इतने दोस्त हैं, तो मैं कभी नहीं कहूँगी मेरे इतने दोस्त हैं. मैं हमेशा कहूँगी मेरे बहुत कम दोस्त हैं. बिकॉज मुझे लगता है कि वो भी एक रिश्ता है. और हाँ, ईमानदारी, जैसे मैंने ऑनेस्टी की बात की, अगर वो है ही नहीं तो रिश्ता ही नहीं है. मतलब मेरे रिश्ते में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, दैट इज कंपैटिबिलिटी. या राइट. अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग प्रखर's रील ऑन इंस्टाग्राम. You know what he said? He said compatibility is not about being like minded. या वो तो है ही है. बट व्हाट मैटर्स इज कि जो आपके डिफरेंसेस हैं, आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप उनके ऊपर काम कैसे कर रहे हो, दैट इज कंपैटिबिलिटी. मैं बचपन में हमेशा सोचती थी कि शायद जो मुझे, जिसके साथ भी मैं लाइफ काटूँ, वो मुझे प्यार करे ना करे, रिस्पेक्ट ज़रूर करे. तो मुझे लगता है आज मैं ये सोचती हूँ कि आप ज़िंदगी में जिसके साथ भी हो, अगर आप उसे एज अ ह्यूमन लाइक या रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो शायद आप उसे प्यार नहीं कर सकते. अगर रिस्पेक्ट नहीं है ना तो प्यार नहीं है. तो मैंने बहुत बार देखा है लोगों को जो रिश्ते में रहते हैं और फिर शायद कहीं और भी जाते हैं, तो वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें शायद रिस्पेक्ट नहीं होती, ना अपने रिश्ते की होती है ना सामने वाले की So are you होती saying that infidelity चंडीगढ़ में इसलिए बढ़ रही है? है. या अब देखो, हु आई एम टू से कि क्यों बढ़ रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना, But do you think that we are like moving towards the Western world too much and forgetting कि हम कहाँ से आते हैं, we're forgetting our roots? नॉट रियली. वेस्टर्नाइज हो रहा है,
Yeah. हम But in the wrong way. और मैं बताती हूँ कि बुरी चीज़ें ना, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, मैं आपको पालक जूस पिलाने लग जाऊंगी तो आपको कभी उसकी क्रेविंग नहीं होगी. मैं आपको कोई ड्रिंक कॉकटेल बना के पिलाऊंगी तो आपको उसकी हो जाएगी. तो बुरी चीज़ें जल्दी फैलती हैं और ज़्यादा फैलती हैं. आपको कभी नहीं होगा कि यार मेरे को तो कैरेट्स इतनी पसंद है, मुझे तो उसकी क्रेविंग. बट चॉकलेट खाओगे तो आपको, अगर रात को चॉकलेट खाने की आदत है तो आपको रात को चॉकलेट चाहिए ही चाहिए. तो आप कोई बुरी चीज़, इट्स ईजियर टू स्प्रेड. अच्छी चीज़ें मुश्किल हैं. तो मुझे लगता है कि अब जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है. वी आर थिंकिंग कि क्या हो जाएगा, सब कर रहे हैं. ये भी चल रहा है कि सब कर रहे हैं. आई एम नॉट द ओनली वन. अगर कोई पूछे ना यार वाई यू डूइंग दिस, यार तू तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है इसके साथ, वाई यू टॉकिंग टू दैट गाय, वाई यू आर रिप्लाइंग टू हिज मैसेजेस व्हेन यू आर ऑलरेडी रिप्लाइंग टू दिस गाय मैसेजेस. मतलब मुझे तो लगता है कि अगर आप बातें भी कर रहे हो तो अब कई लोग सोचते हैं कि यार इसमें भी क्या है, मैं 10 से कर सकती हूँ. मैं सोचती हूँ, बट मैंने बहुत लोगों से इस बारे में कॉन्वर्सेशन की है तो वो कहते हैं नहीं यार वो भी कर रहा है. एक्चुअली मेरे को रिप्लाई क्या आया, ये बहुत होता है ना. मैंने आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड एंड आई सेड कि यार आई थिंक दिस गाय इज जेन्युइनली इनटू यू, तो यू शुड डेफिनेटली सी हिम. बट देन यू नो वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन और वो 2 लड़कों को और नाम ले देती है. मैंने कहा यार तू इनसे क्यों बात कर रही है. That is what is called benching. या You're एग्जैक्टली, keeping options. यस. कि एक है कोई बात नहीं, 2-3 और रखते हैं ऑप्शंस. So I told her कि why you doing this. तो उसने मुझे बोला कि वो सिर्फ मेरे से थोड़ी बात कर रहा है, वो खुद भी 2 लड़कियों और से बात कर रहा है. This generation of ours is keeping a lot of options. Yes, I think उन्हें that's, खुद ही नहीं पता कि हमें एक्चुअली फाइनल करना किसके साथ है. यार I think मुझे लगता है कि सबने अपना दिल बहुत जल्दी तोड़वा लिया है. ठीक है. दिल और तोड़वा भी लिया, but I think the society, the generation of ours is taking the easy way. मुझे मैं कई बार क्वेश्चन पूछती हूँ बिकॉज मुझे साइकोलॉजी समझ नहीं आती. मुझे बहुत बुरा फील होता है, मैं जेन्युइन बताऊँ. मेरे को मैं जेंजी हूँ बट मैं जेंजी फील नहीं करती हूँ. आई फील ठीक है बोरिंग. आई समटाइम्स फील लाइक कि ना आई विश कि मेरे को पता होता कि उनका साइड क्या है. तो मैंने कई बार जो क्वेश्चन पूछे या सो मुझे लगता है कि दे फील. मैं जब बताऊँ, मैं एक और जो बात हुई थी इस बारे में, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने कहा यार जो तू टाइम पास कर रहा है यार इसका फ्यूचर क्या है. तो कुछ नहीं है. मैं क्यों, कुछ तो होगा. नहीं उसकी भी शादी हो जाएगी, मेरी भी शादी हो जाएगी. तो मैंने कहा फिर, एंड आई थिंक वी बिलीव, हमें लगता है कि जब हम शादी करेंगे, हम फेरे ले लेंगे तो हम अपनी सारी पुरानी हरकतें भूल जाएंगे. और ये नहीं होता. और चंडीगढ़ ना इतना सा शहर है, यहाँ पे कुछ भी पता करना किसी के भी बारे में बहुत आसान है. बहुत आसान. ठीक है. और आपका क्या, ये लोग वहम में जी रहे हैं कि नहीं हम शादी नहीं, हमारी शादी नहीं हुई ना तो हम 10 लोगों से बात कर सकते हैं, हम 10 लोगों से मिल के आ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. बट अब मैं ऐसे लड़के भी मिलते हैं, वो कहते हैं शादी के बाद मैं सुधर जाऊंगा. मैं उनको बोलती हूँ, और मुझे पर्सनली पता है कि शादी के बाद ऐसा कोई जादू नहीं हो जाएगा, आपका कैरेक्टर नहीं बदलेगा. What's your first ideal date? Going for a drive. गेड़ी. Or like a on a highway with music. That's my type. You That's talk an a lot. easy way कि ठीक है पसंद आया तो चलेंगे लंबा. नहीं तो my relative only lives here, my friend is here. No, I think Like that. I think because when you go out, if I don't like clubs, I don't think so you can talk. Absolutely, clubbing is not a going for ideal a first date. either going for a lunch or just going for a drive and listening to music and see if you can talk. That's Absolutely. Yeah. 3 red flags in a guy. Okay, somebody who's dishonest. I don't like people who are dishonest. That you have made utterly clear. Yes. Starting से. Yes. Yeah. Somebody who is not passionate about work or life or in general about anything. I think that's a red flag. I don't like men who are like, kar lenge, dekhenge. I like men who are, a little, whatever, passionate about anything. That could be anything. So that's and boys who follow random women on the internet. Like, Okay. I don't know. I think it's my personal thing. It's my personal thing. If I see somebody liking every girl's picture. Yeah. But there are some people in Chandigarh जो हर लड़की के साथ कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड है. Yeah, I have friends across जिनके साथ मैं पढ़ी हूँ, so I've seen. And they don't know the girl as well. ऐसा होता है. Yeah, yes, definitely. I think that is what your point is, no? Yeah, my point is if you are, there's certain kind of pictures that you like, and I've seen people who, especially if soft, I don't know what you call it, but there's like certain models that you follow. If they follow certain kind of profiles, that's a red flag. If But कभी ऐसा आपने नोटिस किया है कि कोई आपका मेल फ्रेंड है,
जो आपको हर लड़की की प्रोफाइल में नजर आता है Yes, yes, that's exactly, I was remembering him only. He's my very not very good friend, but Yeah, that but I happens know with him me very, sometimes too. every picture Yeah. that you see and you say what is this, and you say ये okay, like this करके was, रखा हुआ है इसने yes, इसको। and it's a thing in our group also. Yeah. We talk about that a lot. Okay. Money, fame, peace and love. Yeah. Rank them. Okay. Peace, love, money, and in the last fame. Fame. Yeah. Fame सबसे end में क्यों? I don't think so it's important to live in life. I know peace. If there's no peace, nothing will, in love will also not work out, money will also not work out. Love is because I think that why we are here, what's the point? Yeah. Even if I'm Ambani, one day I have to die and I will burn into ashes. मतलब मरना है, मैं 4 BHK में मरूँ, मैं 2 BHK में मरूँ, I have to die ultimately, ठीक है? तो एंड सबका वही है, मतलब And I लेवल think सबने अगर वो आपके क्रॉस पास करना है. प्यार और Yeah. पीस नहीं है हाँ तो दिस तो पैसे नथिंग. और फेम का कोई हाँ फायदा एंड आई एम एक्चुअली मैं अच्छा मुझे नहीं पता 2 लोगों को फेम मिलता है, द पीपल हु वांट इट टू मच एंड पीपल हु डोंट वांट इट. एंड आई फील मुझे इसलिए मिला. मैं कई बार सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे क्यों दिया. ना मेरा कभी ऐसे पैशन था, ना मैंने कभी सोचा था. तो मैं सोचती हूँ कि अगर वो ना देता तो शायद मैं सरवानी की हेल्प नहीं कर पाती, शायद मैं अपनी कंपनी ना स्टार्ट कर पाती. तो मुझे लगता है कि ये रीज़न था दैट आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट आई गॉट. Okay. Yeah. What do you think people misunderstand you for? They think I'm very shy because I don't talk and I'm introvert, but I'm not shy. Okay. I am out there. Okay. सबसे cheesy pickup line जो अब तक सुनी है आपने. अरे आप अकेला क्यों खाना खा रहे हो? I think I talked about it. Oh God. But that's not a cheesy pickup line. Yeah, that आपने यानी वो that was mostly like कि अकेला खाना नहीं खाते, I can give you That's company. just a way to नहीं, get that a was like conversation going. actually I don't put myself in places जहाँ पे actually people can hit on me, so I don't have those So experiences. you've never heard cheesy lines in your life? Yeah, Don't tell me. I've seen people being cheesy. I've not heard cheesy lines. I've seen guys coming and being cheesy, but not cheesy lines. Yeah. Okay, what is your opinion on dating apps? I've never been on one. वो तो मुझे समझ में आ गया. नहीं मैं पूछ ही नहीं रहा. नहीं, I think I have friends who are on them, and I asked them that why you are on them, and they say कि यार कॉलेज में कोई मिला नहीं, स्कूल में कोई था नहीं, तो अब कैसे मिले? How do you meet people? And this I understand their thing कि अब मिलने का कोई और तरीका नहीं Do है you think उनके it's पास. desperate? यार I don't know because I definitely know कि उसमें क्या चल रहा है, but कुछ नहीं चल रहा है. It's I've just, seen my friends being there's on. no relationship happening. That is what is Yeah, happening. that's for sure. But The other things are happening, Yeah. but not the relationship. या मैं बताऊँ क्या है, मेरे को आइडिया ही नहीं है. I've never even had a Snapchat. तो मेरे को तुम डेटिंग ऐप का पूछ रहे हो, मेरे को नहीं है मेरा. मतलब 12th तक तो सोशल मीडिया पे नहीं थी मैं. कॉलेज में मेरे पास फ़ोन आया बिकॉज आई वॉज सच अ स्टूडियस कि मेरे भाई बहन के पास था, मेरे भाई के पास भी था स्कूल में, बट आई वॉज लाइक कि मैं टॉपर हूँ, मेरे को स्कूल में, बिकॉज आई हर्ड वन जो टॉपर थे मेरे मामू, इज़ लाइक कि नहीं मैं फ़ोन नहीं रखूँगा, कॉलेज में लूँगा. जब तक उन्होंने आई थिंक इंजीनियरिंग उन्होंने क्लियर करना था JEE मेंस, तो मैंने सोचा नहीं मैं भी डॉक्टर बनूँगी और मैं फ़ोन नहीं रखूँगी. तो मैं बहुत चीज़ों से बच गई. So basically you were just following what you were seeing. मैं बहुत सारी चीज़ों से बच गई, तो मैंने वो देखा नहीं है, बट मुझे पता है वो बहुत टॉक्सिक है. बट मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम क्यों हो, तुम मेरे को रिप्लाई करते जिससे हम कैसे मिले किसी से, तो मेरे पास आंसर नहीं होता. आई हैव नो आंसर टू दैट, आई हैव नो कम बैक टू दैट कि हाउ दे आर गोइंग टू मीट पीपल. सो आई मैं आस्क्ड देम वर्क पे मिल लो एंड दे से nobody is at work, I've seen it all, तो I say कि चल ठीक है कर लो यार, it's whatever you think that. So I'm not opinionated in that. I think it's your personal take. Yeah. How you lead your life is your personal decision. Of course, how I lead mine is But do definitely you mine think to take. having principles is important? Everybody should have principles. But who I am to say that you have to have this principle to lead your life? Yeah. I think But I कुछ think certain principles are like yeah, definitely. there. If you don't have those, you will not be in my life. You can Yeah. be in somebody else's life, but you're Yeah. not going to be in my life. Yeah. So, मेरा ना मैं इस फेज में हूँ लाइफ में. आई डोंट नो, मे बी यू विल मीट मी आफ्टर 1 year or 2 years. आई माइट हैव कंक्रीट आंसर्स. मैं ऑलरेडी आपको 1.5 साल बाद ही मिल रहा हूँ. हाँ, तो आई विल से कि you might see me that I have opinions built and everything. I hope, I wonder if I will have them or not. But in this stage of my life ना, I am learning, relearning so much कि मेरे पास ऐसा कोई भी पत्थर पे लकीर नहीं है जो मैं कहूँगी यार ये है तो ऐसा होना चाहिए.
बिकॉज शायद आई वॉज लाइक दिस, मैं बहुत सोची थी झूठ बोलना गलत है, सच बोलना इतना सही है, ऐसा है वैसा. बच्चों को शुरू से ना ये पेरेंटिंग में ही सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना, हाँ ये नहीं करना, या रात को अकेले ट्रैवल नहीं करना. ठीक या देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारे अंदर बसा दी जाती फिर आप जब काम करने लगते हो तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा आप किसी को इतना सच बोल दोगे तो आप एक्सप्लॉइट हो जाओगे. फिर आपको पता चलता है कि चुप ही रहना चाहिए. हाँ, सो बेसिकली तो मैं एक ट्रांजेक्टरी फेज में हूँ शायद. आई थिंक इट्स वंडरफुल दैट आई हैव कम. I think it's wonderful for me personally that I've come to this podcast. I might look back, after years to this podcast where I'll call myself in middle of something. Okay. I'm not at the starting of anything. I'm not at the end line of anything. I'm just somewhere floating and finding myself. मैं हमेशा सोचती थी जब मैं बच्ची थी तो I knew that I was a kid trying to do something in the world. क्यों करना है नहीं पता, कैसे करना है क्या पता. अब I think I'm somebody who knows what she wants to do, but who she is, she has figured out little bit. But that's the final me. I don't think so. मुझे लगता है कि जर्नी अभी शुरू हुई है. यार आप सोचो ना, मेरे को लगता है कि अभी मेरी लाइफ में I have to get married also, बच्चे होंगे. मेरे को लगता है मेरी लाइफ ना अभी पूरी बची है. मैंने देखा क्या शुरुआत है. तो आई थिंक ये सारे आंसर्स जो क्या होता है, क्यों होता है और कितना होना चाहिए, आई थिंक आई विल with time I'll figure it out. And this is beauty of life. I want to figure it out. I don't want to be I know it all kind of person. ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कि मैं बोलूँ मुझे सब पता है. मुझे पता चलेगा. शायद अभी प्यार के बारे में पता हो सकता है, दोस्ती के बारे में पता हो सकता है, पर शायद अभी मुझे कुछ रिश्ते हैं जो नहीं पता है. इफ़ यू आस्क मी कि मुझे लगता है मैं इतनी अच्छी दोस्त नहीं होंगी, शायद मैं आगे जाके आई वॉन्ट टू बी अ बेटर फ्रेंड टू पीपल, आई वॉन्ट टू बी बेटर डॉटर, आई वॉन्ट टू बी अ बेटर सिस्टर. आई हैव नॉट फिगर्ड इट आउट. आई डोंट नो. It's a process, it takes time. And अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अभी तो शुरुआत है लाइफ की. Yes. I hope this little rapid fire was fun. Yeah, it was fun. Thank you. So moving on, कुछ बेक करते हैं. Yeah. So मैंने स्टार्टिंग की इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था you just completed 2 years with Bake. Yeah. And I congratulated you for that. Thank you. How has that journey been for you? Oh God. Yeah. Yeah, that 2 years and what actually led to Bake coming up? Yeah, I will. Why it came up, that's a different story. But I think the first question took me in a very thinking position because it was a journey. And, it is a journey. And I never felt more challenged in my life. I have felt... I've never felt this motivated also. To start Bake? No, not start. The journey है. ऐसे कि जो मेरा पीछे जर्नी रहा है, मैंने ज़िंदगी में कभी इतना मोटिवेटेड, उत्साहित कभी फील नहीं किया. कभी इतना चैलेंज्ड और इतना मुश्किल भरा मेरा कोई टाइम नहीं था लाइफ में जितना मेरे पिछले 2 साल थे. और मुझे लगता है कि कुछ भी ज़िंदगी में आप करते हो तो मेरी ना एक फ़िलॉसफी है, तो मुझे सब बोलते हैं कि मैं अट्रैक्ट करती हूँ चैलेंजेस, बिकॉज मुझे लगता है कि आसानी से कुछ नहीं मिलना चाहिए. मेरा दिमाग का माइंडसेट था अच्छा कुछ आसानी से मिल गया तो मुझे ये गलत है. नहीं मुझे लगता था कि बिकॉज मुझे लगता था कि ये चला जाएगा. अगर आपको लगता है क्या? मुझे याद है जब मुझे फॉलोअर्स भी मेरे को याद है, बिकॉज मेरे को बैठे बैठे घर बैठे मिले और मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, तो मुझसे कोई पूछता था तो मैं सोचती थी यार ये ना बहुत इजीली मिल रहा है तो ये सही नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि तो मुझे सब कहते हैं कि तू स्ट्रगल इनवाइट करती है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि तेरे को लगता है कि स्ट्रगल करके ही मिलेगा. मुझे याद है सरवानी स्टार्टेड गेटिंग रिकग्नाइजेशन, और बिकॉज ना मेरे घर पे भी मुझे इज्जत मिलनी शुरू हुई जब लोगों ने कहा ना कि हाँ अच्छा कर रही है. तो आई फेल्ट कि मेरे फैमिली भी को भी फेल्ट कि हाँ शी इज़ डूइंग समथिंग. या तो ट्रांजिशन फील हुआ. हाँ, तो मुझे वो लगा कि वो जो इतने सालों का 3-3.5 साल का स्ट्रगल था वो ज़रूरी था. आई ऑलवेज फील दिस. अब मुझे कई बार मैं सोचती हूँ, जो मैं अपने फर्स्ट काम के बारे में सोचती हूँ, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी था. तो मुझे लगता है कि यार वो स्ट्रगल नहीं हुआ ना मेरा, तो मुझे लगता है कुछ रह गया. तो वो वाला जो ये जो आपका वुमेन एम्पावरमेंट वाला था, या इसको आपने फेलियर भी कहा, या बट आई जस्ट मेंशन कि ये एक लेसन था. बहुत अच्छा लेसन था. मैं दोबारा भी करूँगी. बेक में अब मैं आपको बता रही हूँ, आई नो गॉड इफ़ ही आई नो अगर मैं रही सही, उन्होंने मुझे मेंटली फिजिकली इमोशनली सही रखा, तो मुझे पता है मैं दोबारा करूँगी. और मुझे पता है कि वो हर चीज़ जो मेरे से जो वो लेके जाते हैं और फिर दोबारा देते हैं, मुझे क्यों देते हैं, बिकॉज दे वांट कि मैं बेहतर करूँ. और
बहुत ग्रैटिट्यूड। पहले आपको पता है जब उसमें होते हो ना, तब आपको लगता है गलत हो गया आपके साथ, आप विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तो सही थी, मेरे को इन्होंने क्यों किया, ठीक है। और मेरे को याद है वो काम मैंने खुद बंद किया। सबसे बड़ा पेनफुल जर्नी क्या था कि मेरा काम बंद नहीं हुआ था, मैंने उसको, मैं इतनी कहते हो ना जंगे लड़ लड़ के थक गई थी कि जब वो एक टाइम आया कि मेरे को था अब मेरे को फाइट नहीं करना, मुझे इनके लिए फाइट नहीं करना, मैं अब मुझे था कि मुझे इन लोगों के लिए फाइट नहीं करना जिनके लिए मैं कर रही हूँ। तो वो जब आपका ब्रेकिंग पॉइंट आता है ना, तो आप वो दिल टूट जाता है ना जो, हाँ कि मुझे अब नहीं करना, तो वो मन उठ भी जाता है वहां से फिर कि यार अब नहीं करना। मैं हमेशा ये सरवानी में सबको बोलती हूँ, कहते कब तक करोगे, क्या प्लान है आपका 10 साल का। मैं सबको ये बोलती हूँ जब तक मेरी नीयत सही है और मेरे दिल से आएगा मैं तब तक करूँगी। क्योंकि जब भी मैंने ना बहुत बार ट्राई किया अब बिना दिल के कुछ करने का, नहीं हुआ। और But was bake passion driven? It was always समझा था कि हाँ नहीं एक्चुअली मैं आपको पैसा कमाए थोड़ा सा अब। नहीं मैं इसकी स्टोरी को ना मैं किसी दिन ज़रूर बताऊंगी। ये स्टोरी में ऐसा था कि You can tell now as well, कोई चक्कर नहीं। या मैं बता सकती हूँ बट इसमें फिर ना कुछ मेरे को पर्सनल चीज़ें डालनी पड़ेंगी, वो मैं तो मैं अभी चाहती नहीं हूँ उसको करना। बट इसकी बस ये जर्नी है कि मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। मैं एक बार शूट कर रही थी, मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने सोचा, क्योंकि अब हो सकता है आगे जो मैं करूँ मैं सोच समझ के करूँ। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत इंटेंशनल हो गई हूँ कि मुझे ये करना है। पहले तो था कि कोई भी किधर भी ले जाए, मतलब मेरे को लाइफ था, इट वॉज टेकिंग मी एंड आई वॉज गोइंग विद इट, आई वॉज ओके टू गो विद इट। सो मुझे याद है आई वॉज शूटिंग फॉर दिस बिकॉज मुझे बहुत स्किन केयर ब्रांड्स अप्रोच करते थे, मैं काम करती थी उनके साथ। तो मैंने क्या किया, दिस वन ब्रांड, वेरी बिग ब्रांड, ओके, इट्स अ बिग ब्रांड, आई डोंट वांट टू नेम इट। सो आई वाज वर्किंग फॉर दैट, आई वाज शूटिंग फॉर देयर मॉइस्चराइजर समथिंग। सो मैं उसको कर रही हूँ, मैं उसको लगा रही हूँ और मैं इसको ऐसे ऐसे देख रही हूँ कि क्या है यार, ये मॉइस्चराइज नहीं कर रहा मुझे। आई थिंक दे हैव रीफॉर्मुलेटेड इट और वट एवर, बट आई वाज लाइक कि ये क्या है, मुझे नहीं पसंद आ रहा। तो मैं शूट के बीच में ना लाइटिंग सेट करते हैं, सब कुछ सेट कर रहे हैं, तो वो कर रहे थे, तो मैं उसको देख रही हूँ एंड आई एम वंडरिंग यार ये कैसे बनता है और ये क्यों। मैं इसको 4 बार लगा चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं फील हो रहा, यू नो। ये लाइट मॉइस्चराइजर तो लाइट है बट ये मॉइस्चराइज तो करे ना, है तो है it is a moisturizer, it is a light moisture but it has to be moisturizing, right? So I put the 4 layers of it because मेरे को application दिखाना होता है, you know, when you're shooting for it. So I was like यार one day, you know, if I have the money, you know, because मुझे पता था ये बहुत, मुझे बिजनेस पता ही नहीं था कैसे होता है। मैं तो फैक्ट्री चला रही थी, तो मेरे को, मैं उसके बीच में शूट करती थी। मैं कहा यार ये कभी मैं करूँगी लाइफ में। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि मेरे को जैसे ऐसा था कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मुझे मोटिवेशन मिली कि मुझे करना चाहिए। मैं फैक्ट्री बंद कर चुकी थी, मैंने 1-2 जगह मैंने जो भी चीज़ें मैंने और काम भी करे और मैं कर भी रही हूँ, तो मैं कर रही। बट ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस हो गए जो मुझे लगा कि अब कर सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं। मुझे ये था कि मुझे जो चाहिए ना, मुझे जो पसंद है मैं वो बनाऊँ। मैं अभी भी अगर आप देखोगे ना, हम रीफॉर्मुलेट कर रहे हैं हर चीज़ को बार बार, मतलब जो फीडबैक आता है, मतलब उसको बार बार बेटर कर रहे हैं। मैं हर प्रोडक्ट में, तो ऐसा होता है कि मुझे लगता है मुझे प्यार होना चाहिए प्रोडक्ट से, और जब तक मुझे प्यार नहीं होगा प्रोडक्ट से तो मैं उसको निकालूंगी नहीं। मैं पिछले 2 सालों में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी जो शायद मुझे पता नहीं थी। बिकॉज आप जब स्टार्ट करो ना, आप एक इंडस्ट्री में घुस रहे हो जहाँ पे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे कोई आसपास भी नहीं था जो इससे एसोसिएटेड हो, किसी को भी नहीं पता था। तो मेरे को बस ये पता था कि मुझे ये बनाना है। वो कैसे बनाना, वही बात मैं बताती हूँ ना। मुझे बनाना है, बट ये कैसे बनता है, ये कहाँ पे बनता है, मुझे कोई आइडिया। यस, आई वाज लाइक कभी बनाऊंगी। इंग्रेडिएंट्स क्या है इसमें, आप पढ़ रहे हो सब कुछ, है ना? तो मैं प्रोसेस, तो मैं क्या कर रही थी, जब मैं ब्रांड्स के साथ काम कर रही थी तो मैं उनके लिए स्क्रिप्टिंग कर रही थी, लिखती थी, शूट करती थी। तो मुझे लगता था यार मैं ये सब तो कर रही हूँ, बट इसके पीछे का क्या है। मुझे वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर ये नाइसिनामाइड है फॉर एग्जांपल, तो बट इसमें कैसे है, कितना है, मुझे नहीं पता। तो आई वॉज ऑलवेज लाइक कि यार मैं तो बेच रही हूँ बट आई डोंट ट्रस्ट इट, आई डोंट नो। मुझे एक बार ऐसा भी लगा कि you were not ready to take ownership for it, या आई वाज, हाँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि यार मैं बेच तो रही हूँ। और मुझे लिटरली मैं बताती हूँ, मैं कुछ जब मैंने एड्स करी तो कुछ मेरे ना मम्मा के फ्रेंड, अच्छा तूने उसकी ऐड करी, अच्छा है क्या वो, मतलब मुझसे पर्सनली लोग आके पूछने लगे। तो मेरा यस, तो मुझे एक ये चीज़ मेरे को आ गई कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं प्रमोट कर रही हूँ,
ठीक है, तो मैं पूछती थी आंटी मेरे को नहीं पता, तो वो बड़ा शॉक होते थे कि यार तू तो प्रमोट कर रही है। तो मेरे को अब आई वॉज इन अ टसल बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग दैट आई कैन ओन अप एंड आई से यू यूज़ दिस। सो मेरे को बस ये था कि थोड़ा मैंने फिर बहुत रिसर्च किया। मैं अपने ना मेडिकल वाले उसमें जर्नलिस्ट वाले एक मेडिकल वाले स्टूडेंट बन के जर्नलिज्म में मैंने पढ़ा था, मैंने अपनी किताबें खोल ली, मैंने पढ़ना शुरू किया ये क्या है, कैसे बनता है, क्या प्रोटोकॉल है, और ज़ीरो नॉलेज थी उस टाइम पे बिकॉज आई हैड नो आइडिया। एंड फिर मैंने पढ़ा, मुझे समझ आया फॉर्मुलेशन कैसे बनता है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मुझे एक्टिव वैसे भी मुझे हमेशा से स्किन केयर में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे अच्छे से याद है मेरा फर्स्ट डर्माटोलॉजिस्ट विजिट था, मेरा 11th में ब्रेकआउट हो गया था स्किन पूरा एक्ने इतना गंदा, मुझे याद है सब कहते थे अपना चेहरा ख़राब कर लिया। तो मेरे पापा बोलते थे साफ़ी पी लो या मुल्तानी मिट्टी लगा लो, मैंने सब किया है। तो मुझे याद है नहीं, और बिकॉज यार आप टीनेजर होते हो तो आपको पेरेंट्स यही बोलते हैं और आपको कहते हैं कि वाई टू गो टू डर्माटोलॉजिस्ट कि ये लगा लो ठीक हो जाएगा। आई रिमेंबर तो एक बार हुआ कि आई वॉज मेरी सिस्टर मुझे ट्यूशन ड्रॉप कर रही थी, तो ना उसने मेरा धूप में चेहरा देखा है, लाइक उसने ऐसा ही बहुत गंदा एक्सप्रेशन बनाया सृष्टि ने। मैंने कहा व्हाट द हेल वाई, कि यार तेरा फेस बहुत ज़्यादा भर गया है। तो उसने कहा पूरा मेरा फेस पूरा एक्ने, मेरा एक्ने प्रोन वैसे भी स्किन है। तो मेरा जब हुआ तो मेरे को ऐसा हुआ कि मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कहा मैं क्लास में नहीं जाऊँगी। और मैं कभी बंक नहीं करती थी, मैंने कभी क्लास नहीं छोड़ा। मैं वो बच्चा थी जो क्लास नहीं छोड़ता था। वो तो पढ़ाकू चिल्ड्रन नहीं, मुझे कभी मम्मा बोलते थे ना कि हमने यहाँ जाना छुट्टी कर ले, तो मुझे लगता है मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं करनी। तो मैंने उस दिन कहा नहीं। तो वो कहते क्यों नहीं, अब जाएगी नहीं तू? तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपने लेके जाना है ना। तो एक्चुअली मेरी फिजिक्स की ट्यूशन के 3rd फ्लोर पे थी, 2nd फ्लोर पे ही एक डर्माटोलॉजिस्ट था। तो मैंने कहा मुझे वहाँ लेके जाओ, मैं अपनी क्लास नहीं जाऊँगी, मुझे उधर जाना है। तो आई रिमेंबर आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे तो वहीं जाना है बिकॉज मैं मेडिकल स्टूडेंट थी। मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ ना अगर मेरा फेस ख़राब हो गया है तो मैं वहाँ गई। आई रिमेंबर उन्होंने मुझे ना बहुत सारी चीज़ें दे दी और मेरे को गूगल करना बहुत पसंद था, या ईट भी खा, और उसमें मुझे और प्रिस्क्रिप्शन दी या तो मैं बस, मुझे तो हर चीज़ गूगल करनी मेरे को बहुत पसंद था। मुझे वो एक्टिव्स पता थे बट आई नेवर वेंट बियॉन्ड इट। मैं सर्च करती थी क्या है, किस लिए काम करता है, बट वो एग्जैक्टली किस फॉर्म में है, क्या है, ये सब मुझे नहीं पता था। तो आई वॉज ऑलवेज अ स्किन केयर पर्सन बट नेवर इट वॉज नॉट बिहाइंड द साइंस ऑफ इट। मैंने पढ़ना शुरू किया एंड आई वाज लाइक कि मुझे कुछ बनाना है जिसको मैं कह सकूँ। अब मैं जब किसी को प्रोडक्ट कहती हूँ ना तो मैं उनको बोलती हूँ कि इतना करो, इतने दिन में मुझे पता आपको मिलेगा, रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, तो मैं अभी 2 साल मैंने क्या किया 2 सालों में, मैंने सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जो भी चीज़ बनाई, फीडबैक लिया। अब मेरे को पता है मैं जब तक ये निकले। तो मेरा जो फर्स्ट एक्चुअली जब मैं ना बहुत क्लियर थी जब मैंने बनाया था, मुझे सब ने रिकमेंड, मैं हम बहुत लोगों के पास गए, बहुत फॉर्मुलेटर्स के पास गए, सब ने कहा आप क्या बनाना चाहते हो? मैंने कहा मैं एक रिजीम बनाना चाहती हूँ जो आपकी स्किन के कंसर्न को सॉल्व करे। तो उन्होंने कहा अरे पतना आप एक काम करो, आप एक फेस वॉश निकाल लो, एक आप सिरम निकाल लो, एक सनस्क्रीन निकाल लो, आप 4-5 प्रोडक्ट बनाओ और उसको मार्केट करो, जो कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप 5 प्रोडक्ट निकालो, आप पुश तो कर पाओगे ना। पर मैंने कहा नहीं, मेरा दिमाग था कि अगर मैं फेस वॉश बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब हर कोई बोलता है 1 फेस वॉश फॉर एवरीबडी, एक फेस वॉश वो सबको बाय करना है। बट मैं सोचती थी यार अगर किसी का ड्राई स्किन है, और मैं बहुत लोगों को जानती हूँ स्पेशली माई द मेल काउंटर पार्ट्स, जो मेरे भाई हैं, कजन्स हैं, वो इतना नहीं यूज़ करते। अगर किसी का ड्राई स्किन है, वाई वुड दे यूज़ दिस 1 फेस वॉश, ठीक है, और किसी के एक्ने है तो वो क्यों ये फेस वॉश, जैसे मैं फॉर एग्जांपल हेलोरॉनिक एसिड है, दैट हमने हेलोरॉनिक एसिड फेस वॉश बनाया जिसमें 12% हेलोरॉनिक एसिड था। वो दैट इज़ फॉर लाइक कि अगर आपका ड्राई स्किन है आप वो यूज़ करो, यू विल नॉट इवन नीड अ सिरम आफ्टर दैट, अगर आप 60 सेकंड उसको अच्छे से मर्ज करो। तो अगर किसी के एक्ने, फॉर एग्जाम्पल किसी की ऑयली स्किन है, वाई वुड ही और शी यूज़ दैट? तो मुझे था कि हर कंसर्न के लिए डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, मेरी मदर को ना एक्ने है, ना मेरी मदर की कोई ड्राइनेस है, शी इज़ एजिंग, तो शी वांट समथिंग कि अगर मैं कुछ भी यूज़ करूँ, फेस वॉश इज़ फॉर 60 सेकेंड, तो मुझे उसमें भी बेनिफिट मिले कि अगर मैं मुँह भी धो रही हूँ, इन दैट्स दी ओनली थिंग इफ़ आई एम डूइंग, आई शुड बेनिफिट। तो हमने उनके लिए रेटिनॉल फेस वॉश बनाया। फिर अब जैसे किसी को है कि मेरी इस एज में हूँ, मेरे को ना एक्ने प्रॉब्लम है, ना मेरा ऑयली है, मेरा नॉर्मल स्किन है बट डलनेस है, तो वाई वुड दे यूज़ अ हेलोरॉनिक, व्हाट दैट हेलोरॉनिक विल गिव देम। सो हमने उसके लिए कोजिक एसिड फेस वॉश बनाया। कोजिक एसिड क्लिनिकली प्रूवन है टू ब्राइटन।
टेलर या एंड वो मुझे बोला गया कि आप बेवकूफ़ हो, और जो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो हाँ डेफिनेटली, बिकॉज आपको इतने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, आपको उसका इन्वेंट्री मेंटेन करना है, तो दैट्स अ ये मत करो। हाँ, बिकॉज हमने क्या किया, हमने फेस वॉश जब बनाया, हमने चार्ट बनाया, हमने पहले स्किन टाइप्स में डिवाइड करा, फिर हमने स्किन टाइप्स में स्किन कंसर्न्स को डिवाइड किया। हमने ऐसे नहीं बनाया कि हमें फेस वॉश बनाना है, हमने पहले सोचा कि कितने स्किन टाइप्स हैं, फिर हमने सोचा उन स्किन टाइप्स के कितने कंसर्न्स हैं, फिर हमने फेस वॉश भी बनाया, हमने सिरम्स बनाया। तो लोग क्या करते हैं आजकल, मल्टी एक्टिव्स का ज़माना है कि आप मल्टी एक्टिव सिरम्स हैं, या लोग 1-2 सिरम्स लॉन्च करते हैं। हमने पूरी रेंज, व्हेन आई लॉन्च विद 12 सिरम्स, अब वो 12 range was दिस इज अ सेकेंड लॉन्च वी डिड व्हेन वी लॉन्च द सिरम्स, बिकॉज मुझे सिरम्स पे जाने से पहले थोड़ा सा आई वांटेड कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। तो जब हमने 12 वी से, आर यू क्रेजी, 12 सीरम मीन्स मीन 12x इन्वेंट्री, आप किस किस को करोगे, विच आई थिंक इज़ नॉट अ वेरी बिजनेस हैवी डिसीजन, दैट इज़ फॉर श्योर। बट मैं एक स्किन केयर लवर की तरह थी, मुझे चाहिए था कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव अ कंसर्न and I want to have dullness, then it targets dullness for me. If I have acne, it should target acne for me. So it's solving a problem. मुझे 10 चीज़ें नहीं देनी थी कि स्किन बैरियर ही डैमेज हो जाए, मैं उसमें 4 चीज़ें डाल दूँ। तो आई वॉन्टेड टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो वो मेरा जो जर्नी रहा, मुझे बहुत लोगों ने बोला यार कट डाउन योर कैटलॉग, इट्स टू बिग, बट हम वो सोच नहीं रहे थे कि हम प्रॉपर जर्नी से जा रहे हैं। हम नहीं सोच रहे कि हमें सिरम बनाना है, हम अगर सिरम बनाने के लिए बनाएंगे तो विल नॉट एबल टू मेक इट। वी आर थिंकिंग कि क्या स्किन टाइप है, क्या कंसर्न्स हैं, और हम उस हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे थे। Basically tailored solutions दे रहे हो। Yes, because आप सोचो ना, आप फॉर एग्जाम्पल मी एंड यू, वी बोथ इवन सिटिंग इन दिस रूम, बट आवर स्किन टाइप्स आर डिफरेंट। इवन इफ द सेम मॉइस्चराइजर, इफ आई एम यूजिंग इट इन, आई वेंट टू हिमाचल, तो वहाँ का वेदर, उनकी ह्यूमिडिटी डिफरेंट है। आई एम गोइंग टू पुणे यूजिंग दैट मॉइस्चराइजर, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो मेरा स्किन टाइप अगर सिमिलर भी है, बट मैं उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स में यूज़ कर रही हूँ, तब भी वो डिफरेंट रिएक्ट करेगा। मे बी दैट मॉइस्चराइजर इज़ वेरी गुड फॉर मी इन समर्स, बट मे बी यहाँ चंडीगढ़ की विंटर में वो नहीं मुझे इतना हाइड्रेट करेगा, इट विल स्टिल, माई स्किन विल बी ड्राई। तो ये चीज़, स्किन इज़ अ लिविंग एंटिटी ऑफ अर्स, इट्स अ ऑर्गन, तो लिविंग है, इट कैन नॉट हैव वन फिक्स फॉर एवरीबडी। तो हर चीज़ ये टेलर मेड, भगवान ने टेलर मेड करी है। last 2 years. I got into it. This journey of 2 years has been a learning curve. Yes, it's been. I wanted to get more Are you behind the profit scene. making right now? Yes. Okay. Touch wood. That's good to know. So because so one thing because ultimately I am not running it as a startup. I don't want to go, I have a startup, I am doing this. I'm not that kind of person. But the cosmetic industry, it's so saturated right now. There's saturated. Sugars there, everybody is Himalayas there. there. And there are Ayurvedic products भी चल रहे हैं. Yeah. तो इनके साथ एक तरीके से है तो competition. Yeah. What makes Bake stand out from all these? यार मैं आपको बताती हूँ ना, मेरा पर्सनल जर्नी क्या था कि आप मेरे जब मैं वायरल भी हुई इंटरनेट पे, सब बोलते थे यार इसका फेस चमकता है, क्या लगाती है, ऑयल लगा लेती है क्या, मतलब अच्छे मीम्स भी थे, बुरे भी थे, और अच्छे बहुत ज़्यादा थे कि ये चमक रही है। आई रिमेंबर द पीपल वांटेड लाइक व्हाई शी इज़ ग्लोइंग, एवरीबडी वांटेड टू नो दैट। तो मेरे कमेंट्स भर गए। तो मैं सोचती थी यार मैं किसको क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, बिकॉज आई एम अ स्किन केयर पर्सन। मुझे पता है कि अगर मैं ये इतना % यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ फाइन ऑन माई स्किन बिकॉज आई एम यूजिंग इट फॉर 3 years. इफ़ आई गिव यू द सेम %, इट विल ब्रेक यू आउट, इट विल डैमेज योर बैरियर। तो मुझे लगता था मैं कैसे करूँ, मतलब मैं क्या दूँ। तो आई वॉज लाइक कि मैं क्या सजेस्ट करूँ किसको। मैं ट्राई भी करती थी, आई हैव हेल्प पीपल, जो भी मेरे जितने भी नोन हैं सब मुझसे एडवाइस लेते थे, इवन बिफोर बेक, कि यार दृष्टि यार कुछ बता दे, ठीक है। तो आई यूज टू बी दैट पर्सन जो कहती थी अच्छा तेरे को ये है। मैं इवन मुझे रिमेंबर आई वॉज बॉयज गर्ल्स एवरीबडी, बट मैंने कोई लड़का नहीं देखा जो स्किन केयर नहीं जेन्युइनली अब बहुत ज़्यादा है। अब तो आई थिंक मेन हैव स्टार्टेड, या वेरी गुड स्किन, बट मैं कुछ नहीं ठीक है। अब मुझे जो बोलता है ना, मैं कुछ नहीं करता। आई मे बी यू आर ब्लेस्ड, बट आई बट आई पर्सनली आई एम वेरी एक्ने प्रोन। मतलब मुझे ब्रेकआउट्स ऐसे होते हैं कि ज़रा सा स्ट्रेस हुआ मुझे ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, ज़रा सा वेदर चेंज हुआ मुझे ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आई एम नॉट ब्लेस्ड विद दैट काइंड ऑफ जीन्स। तो मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। आप जैसे यू आर ब्लेस्ड, यू आर वेरी लक्की इफ़ यू कैन।
बट आई एम नॉट ब्लेस्ड, तो मुझे ध्यान see boys actually like doing नहीं नहीं, skincare, यस, you know? अच्छा मैं बताती हूँ, आई maybe people in the industry for like let's say actors or something नो नॉट वो आई एम maybe करते होंगे नहीं, but दो I've not डेफिनेटली seen like नहीं, normal आई थिंक people do it. सनस्क्रीन इज समथिंग हर लड़का यूज sunscreen करने तो लगे, चलो, तो दैट इज स्किन केयर राइट, That- but I बट don't आज से use that 5 also. साल, ओके दैट्स मैं ओके, वो भी यू use शुड करता यूज इट, आई थिंक सनस्क्रीन इज द बेसिक थिंग. What मेरा पंगा क्या है ना सनस्क्रीन के साथ, Yeah. अगर मैं लगा लेता हूँ ना आई गेट वेरी क्रैंकी. That's not the sunscreen. Then you have to find the sunscreen. I will give you. Don't worry. I'll give me the dress. I'll ship it. Goodies are to always you. welcome. So no, so actually, it's you should find that one fits you. So मुझे हमेशा problem था स्किन के इंडस्ट्री में जब वो कहते थे one fits all. So these Because, brands जो है saturation या तो बेसिकली तो मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज हर क्या यही शैम्पू यही सबके लिए सही है, यही सबके लिए अच्छा है, तो हम क्यों स्पेशलाइजेशन में गए? बिकॉज मैं देखती थी मेरी स्किन एक्ने प्रोन थी, मेरी सिस्टर की इतनी नहीं थी, तो मैं सोचती थी हम सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हम सेम खाना खा रहे हैं, बिकॉज हम एक घर पे रह रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज़ द सेम. Why I am breaking out and why she is not breaking out? Because our body is different, our hormones are different, our skin is also different. So जब सब कुछ different है तो why not our product should be different? तो मेरा ये हमेशा से clear रहा था. But just out of curiosity, ये जो बाकी brands है शुगर ये targeted solutions नहीं दे रहे? मेरे ख्याल अब जैसे अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि मेन स्ट्रीम ब्रांड्स हैं, वो भी एक्टिव डर्माटोलॉजिकली बैग्ड फॉर्मुलेशंस में आ गए हैं. जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने आई स्टार्टेड रिसर्चिंग फॉर बेक, बिकॉज लॉन्च तो भी 2 साल पहले किया, बट रिसर्च पहले किया. होमवर्क तो पहले शुरू या ऑफ कोर्स, बिकॉज यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट. लॉन्च के दिन तो प्रोडक्ट बनाने नहीं लग जाओगे. ठीक है, आज हम भी बनाएंगे. या ना. सो एट दैट टाइम देयर वाज अ गैप. देयर वर हार्डली फ्यू ब्रांड्स. आई थिंक मिनिमलिस्ट वाज देयर, जो कि खुद आई थिंक 5 साल हुए हैं, बहुत कोविड में आया. 20 yes दैट वन, तो 2020 में ही आई थिंक मिनिमलिस्ट केम. सो देयर वर फ्यू ब्रांड्स हु वर डूइंग इट, बट दे वर नॉट इवन. मैं बता रही हूँ ना, किसी ने 12 फेस वॉश नहीं लॉन्च करेंगे एंड पीपल विल कॉल इट स्टूपिड कि आप क्यों लॉन्च कर रहे हो. बट आई ऑलवेज हैड दिस, इवन टुडे, यू नो, इवन टुडे व्हेन वी आर लॉन्चिंग थिंग, वी लॉन्च, हमने लोशंस लॉन्च किए, सो वी लाइक व्हाई यू आर लॉन्चिंग सो मच, बिकॉज ऐसा कि मेरे मम्मा को मैं अलग लोशन दूंगी, मेरी सिस्टर को मैं अलग दूंगी, उसका स्ट्रॉबेरी स्किन है, आई हैव डिफरेंट इश्यूज. तो मैं एक चीज़, आई डोंट बिलीव इन फिट, बिकॉज हमारे क्लोथ्स देख लो, क्या क्लोथ्स में आप सबको एक ही साइज आ जाता है? तो फ्री साइज ले लेंगे ना हर कोई. सो सिमिलरली फॉर स्किन, आई थिंक स्किन इज मोर, नीड्स मोर अटेंशन. तो वैसे ही है. तो जैसे डॉक्टर आपको हर किसी को एक चीज़ नहीं कहता कि आपको आपकी बॉडी है. So yeah, and definitely our people had curiosity. I believe people had interest. कि जब आप एक्चुअली, अब तो बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत कुछ लॉन्च कर रहे हैं. जब बेक हमने लॉन्च किया था तो देयर वर नो क्रिएटर लेड ब्रांड्स. मैं वही अभी बात करने वाला था कि you have a advantage, I guess, that you have that fan base with you already. Did that help in Bake? Definitely. क्योंकि जो बाकी ब्रांड्स हैं वो इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहे हैं कि हाँ हमें कोई मिल जाए जो हमारा मार्केट करे प्रोडक्ट. Yes. And they pay money for it. Yeah, of course you get a lot of Right. money. Yeah. It's a huge amount of money. Yes. Did your fan base help you with Bake? The first order is the fan base only. The first order, the people that follow you. और कहाँ से आएगा? ठीक है, तो आपको पहला ऑर्डर कहाँ से आएगा? Nobody knows you. No, there's no market for you. There's no marketing that you have done. हम तो पहले 6 महीने ऑर्गेनिक थे. हमने कोई डिजिटल मार्केटिंग तक स्टार्ट नहीं की थी. बिकॉज हम वी आर लाइक, आई रिमेंबर आई डूइंग लाइव्स एंड आई वॉज वेरी, बिकॉज आई वॉज इन अ लर्निंग फेज. तो मेरा बात करना, सोशल प्रेजेंस भी कम हो गया था, बिकॉज मैं पूरा प्रोडक्ट में घुस गई थी. मैं प्रोडक्ट फर्स्ट कंपनी में बिलीव करती हूँ. मेरा ये मानना है कि आप अच्छी चीज़ बनाओ ना, क्वालिटी चीज़ बनाओ. हो सकता है आपकी कम बिके, हो सकता है आपको कम धीरे सक्सेस मिले, बट आपको मिलेगा ज़रूर. ये मेरी बिलीव सिस्टम है. हाँ, maybe I am wrong, but So this is maybe something I follow. Bake for you is not just a business. Yeah. It's something which carries some attachment to you as मैं well. आपको बताती हूँ, जब मैं क्लोथिंग बिजनेस में थी तो मैं वैसे कपड़े बना रही थी. आई वॉज मेकिंग फॉर मासेस, क्योंकि मुझे एम्प्लॉयमेंट देना था, मुझे औरतों को काम देना था, बट उसमें मैं वो कपड़े खुद नहीं पहनती थी. तो मेरे को याद है कि मैं अनारकली सूट्स बनाती थी. ठीक है, तो मेरा खुद का अनारकली मैं कहाँ पहन के जाऊँगी रेगुलरली? आई डोंट वियर दोज क्लोथ्स. मैं कुर्तीज़ डालती हूँ, मैं जीन्स डालती हूँ कुर्तीज़ के साथ. तो मैं हमेशा सोचती थी कि अब जब मैं कभी काम करूँगी तो मैं वो काम करूँगी, वो प्रोडक्ट बनाऊँगी जो मैं खुद यूज़ कर सकूँ. तो मैं कंज्यूमर हूँ पहले, मैं ब्रांड ओनर नहीं हूँ. मैं कंज्यूमर की तरह सोचती हूँ कि किसको क्या चाहिए और मैं वो बनाती हूँ. You work on demand. यस,
डिमांड इज जस्ट इट्स लाइक फॉर मी आई थिंक क्वालिटी विल डेफिनेटली वन डे. मेरे पास वो बजट नहीं है, मेरे पास उतना बैंडविड्थ नहीं है. मैं एक बूटस्ट्रैप कंपनी हूँ, छोटी कंपनी हूँ. मेरे को पता है बहुत लोग आके, आई रिमेंबर समबडी, आई हैव सीन सो मेनी, आई हैव बिन इन मीटिंग्स जहाँ पे मुझे कॉल आउट किया गया कि अच्छा व्हाई यू डोंट हैव दोज नंबर्स, यू नो, एंड आई हैव सीन दैट. आई हैव सीन ऑनेस्टली उसका जवाब मैं दे सकता हूँ. मुझे बेक में कहीं ना कहीं सरवानी की झलक नजर आ रही है क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अ बिजनेस. यस, राइट. आई वांटेड टू डू समथिंग. कैरी सम सोशल थिंग इन इट. नॉट, आई जस्ट, मेरे को लगता है कि आप के 500 रुपये दे रहे हैं, वो आप उसकी सेवा कर रहे हो, आप प्रोडक्ट भी दे रहे हो. तो आपका जहाँ पे सेवा भाव है आप वहाँ पे ना चोरी नहीं करोगे. अब मैं कई बार प्रोडक्ट, मुझे अब मैं बताती हूँ, हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो कहते हैं यार आपका ना ये डालते हो फिल्टर, आप ना ये एक्सपेंसिव पड़ता है, आप ये वाला डाल लो. सब ये डालते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप ये डाल लो. जस्टिस नहीं होगा. ठीक है, अब मुझे, अरे वो मैंने भी तो लगाना है ना. मैंने कोई अलग से तो अपने लिए बनवाना नहीं है. और मैंने भी लगाना है. अपने आप से भी चीट करो, अपनी कॉन्शियस से चीट करो. और सबसे पहले आप जो आप पे विश्वास कर रहा है, मेरे पे कौन विश्वास कर रहा है, मुझे कौन जानता है. मेरे को कुछ छोड़े लोग जानते हैं, वो विश्वास करके 500 रुपये भी खर्चे. कौन देता है? आप रोड पे मांगो मुझे 500 रुपये देना, कोई देगा आपको? अगर आपसे कोई 500 रुपये के सनस्क्रीन ले रहा है, कोई फेस वॉश ले रहा है, तो वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है. उसके पास 500,000 ऑप्शन है, फिर भी वो बेक पे आके खरीद के गया. तो मुझे उसको जस्टिस देना है. और मेरे से ऐसा नहीं है गलतियाँ नहीं हुई हैं. ऐसे कई बार प्रोडक्ट्स बने हैं जो कि इतने मिसेस थे, यू नो, मैंने गलतियाँ की हैं. आई रिमेंबर हमने अभी पीछे बहुत लिप बाम्स अपने लॉन्च करे. ठीक है, आई वॉज, एंड इट वॉज द बेस्ट लिप बाम. फिर हमने देखा कि जो नेक्स्ट बैच आया, वी वेंट आउट ऑफ स्टॉक. बहुत अच्छा हुआ. तो नेक्स्ट बैच स्टॉक आया, वो बिल्कुल ही उसका रिस्पॉन्स बेकार आया. एंड आई रिमेंबर वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी, तो मैंने बोला आई कांट सेल दैट, बिकॉज हम वो एक्चुअली जो उसमें शिया बटर यूज़ हो रहा था, उन्होंने दूसरा ग्रेड का यूज़ कर लिया. एंड उनको वो उनका वेंडर का गलती था. तो व्हेन इट केम, हमने बैच चेक किया, वो डिफरेंट है. अब वो वेंडर से बात हो रही है, वो कह रहा है कि ओ गॉड हाउ व्हाट द हेल वी डू. मैंने कहा इसको फेंक दो. अच्छा, सारा बैच ही फिकवा दिया. मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि गलती, और मुझे पता है एक्चुअली हम कॉन्शियस डिसीजन है. अब नुकसान, दिस इज व्हाट यू कॉल एथिकल बिजनेस, कि आप गलत चीज मार्केट में नहीं जाने दे रहे. सो दैट इज अ गुड थिंग. यस, और गलतियां होती हैं और मैंने वो गलतियां करी हैं. बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एवरी डे. Every day, yes. It's not like कि हाँ बिजनेस स्टार्ट हो गया जी, अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, साल में एक प्रॉब्लम आएगा, सॉल्व करेंगे. ठीक है, यू हैव टू सॉल्व इट एवरी डे. तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ. मैं मतलब मैं सबको ये बोलती हूँ कि ना मुझे 1 साल दे दो. और ठीक है, मैं वो प्रोडक्ट्स बनाना चाह रही हूँ. इवन जो प्रोडक्ट्स मुझे लगता है ना अभी अच्छे हैं, मैं उनको अपना बेस्ट देना चाहती हूँ. मुझे लाइफ में जब भी लगाना, लाइफ में कि मैंने जैसे मेडिकल भी छोड़ा था, तो मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने उसमें बेस्ट किया था. मैंने लाइफ में कुछ भी किया ना, तो मुझे पता है कि मैं, हाँ, बिकॉज अल्टीमेटली ना अगर मुझे कभी सक्सेस मिला और मैंने उसमें बेस्ट नहीं दिया, तो मुझे डाउट होता था अपने पे कि यार ये मैं डिज़र्व नहीं करती. और मेरे अंदर ना मैं बहुत, मेरे को, आई रिमेंबर माई को फाउंडर वैभव से कि तू इतनी हार्ड क्यों, वाई यू सो हार्श ऑन योर सेल्फ. इज़ ऑलवेज से कि तू बहुत हार्श है अपने पे. बट आई डोंट नो, दैट्स माई मोटिवेशन. बिकॉज अगर मैं अपने पे हार्श नहीं होंगी, आई रिमेंबर माई मिस्टेक्स मोर देन माई सक्सेसेस. मुझसे आप पूछोगे आपने बेक में बताओ अच्छे दिन कौन से थे, शायद मैं आपको अच्छे दिन नहीं बता पाऊंगी, बट आप मुझे बताओ आपके वर्स्ट दिन क्या थे, मैं आपको वो सारे बता दूंगी. तो माई ब्रेन वर्क्स लाइक दैट. तो that's the way I am going forward. Great. One last question before we wrap up this podcast. Yes. Who's been that support of yours? जिसने आपको हर चीज में हमेशा सपोर्ट किया? भगवान जी. सारा कुछ आपकी बास्केट में अपने आप ही आ रहा है कि ठीक है बेटा अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो. देखो पता बात, just went with it. मैं आपको जनरल बताऊँ, आपने मुझे पूछा ना, मैंने सोचा मम्मा, मैंने कहा अच्छा उनको तो ये पसंद नहीं था, ये नहीं अच्छा लगा था. फिर मैं सोचा पापा, मैंने कहा अच्छा उनको ये नहीं पसंद था. मैंने 2-3 लोगों का नाम अभी 1 सेकंड में मेरे दिमाग में आया. और मैं सोचा एक ही था, तो मुझे पता था कि कुछ, मेरे को ना तड़पाया बहुत है भगवान ने. ऐसा नहीं है कि मुझे रुलाया नहीं है, मुझे रुलाया है, मुझे सताया है, आपको सिखाया है. हाँ, और बट मुझे हमेशा संभाला है. ठीक है, वो जो सीख में संभाल जो था उनका, कि मुझे पता था कि वो तंग करते हैं बट वो प्यार बहुत करते हैं. तो वो एंड में मेरे यहाँ पार करा देते हैं. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक ही हैज़ ऑलवेज, आई थिंक इफ आई हैव नोबडी, आई हैव हिम. एंड आई वांट टू, आई नो अल्टीमेटली वहीं जाना है, तो मैं उनके सहारे हूँ, मैं उन्हीं के सहारे चल रही हूँ. इट्स ऑल अबाउट बिलीफ. यस, एंड बिलीफ इज समथिंग व्हिच
takes you forward. Yes. Thank you so much, Drishti, for doing Thank this. you so much for I having had me. such an honor. It was such an honor and such a pleasure to speak to you. And I wish you the very best for your journey. I know Yeah. you are in the middle right now, Yes. like you just mentioned. हाँ. अभी journey शुरू हुई है, हाँ. खत्म नहीं. Yes. मंजिल अभी बाकी. बाकी And I है. pray and I manifest this Yes. that you reach where you want to be. Thank you Thank you so much, Drishti, for coming. Thank you for It having was an me. absolute Thank pleasure. you. Thank you. Thank you. अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ नई कहानियाँ ला सकें, नए पर्सपेक्टिव्स और कुछ वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स ला सकें विद फन एंड फैक्ट्स. बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि अगला एपिसोड कहीं मिस ना हो जाए. आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर करने की मोटिवेशन देता है. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए ख्याल रखें. कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.